चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के नए टॉपिक को और देखते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा में आपके वैल्यू पुटिंग मेथड से जो क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं या जो एग्जाम में आपके ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें आप वैल्यू पुट करके भी आप अपनी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो आज हम इस पे बेस्ड आपका स्टार्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, वैल्यू पुट मेथड क्या है। जब आपको कोई इक्वेशन दी होती है उसके अंदर आपको वेरिएबल्स दिए होते हैं तो आप उनकी क्या है वैल्यू पुट करके आप अपने आंसर को क्विकली निकाल सकते हैं, यानी कि कुछ ही सेकंड्स में अपने आंसर को निकाल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, पहले बेसिक से समझते हैं कि कैसे आप वैल्यू को पुट करेंगे और कहाँ कहाँ आपको कौन कौन सी वैल्यू पुट नहीं करनी है ये भी देखेंगे। क्योंकि अगर आप ऐसी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं जिससे आपका आंसर इनफाइनाइट आ जाएगा तो वहाँ पे वो आपकी वैल्यूज़ गलत हो जाएंगी। तो देखिए पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं, उससे स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको दिया हुआ x प्लस वाई इक्वल टू 3 हो तो यदि x प्लस वाई इक्वल टू 3 हो तो आपको बताना है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 9xy की वैल्यू क्या होगी। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है। अब आप इसे बेसिक से करने जाएंगे तो बेसिक से हो जाएगा काफ़ी लंबा और इतना टाइम आपके पास एग्जाम में नहीं होता है कि आप इसे बेसिक से वहाँ सॉल्व करें और अपने टाइम को वहाँ पे वेस्ट करें, ताकि आपको टाइम बचाना है। क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट तो करने ही और साथ में आपको सही अटैम्प्ट करने हैं सारे के सारे क्वेश्चन। तो देखिए अब आपको यहाँ पे गिवन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 3। ये कंडीशन आपको दी हुई है और आपसे पूछा गया है कि x क्यूब वाई क्यूब और 9xy क्या होगा। तो देखिए आपको ये इक्वेशन जो दी गई है x प्लस वाई इक्वल टू 3, यहाँ पे आपके पास क्या है, दो वेरिएबल्स हैं, एक तो ये है और दूसरा क्या है y है। वेरिएबल्स मतलब जिनकी वैल्यू जो है ऊपर नीचे होती रहती है, वेरिएबल्स वो कहलाते हैं आपके। तो यहाँ पे अब x और y दो वेरिएबल्स हैं और इनकी जो सम है वो आपको 3 दिया हुआ है। तो एक इक्वेशन है आपके पास, इक्वेशन कितनी है, एक, और वेरिएबल्स जो दिए हैं वो आपको कितने दिए हैं, 2। तो जब भी आपको ऐसी कंडीशन मिलती है कि एक इक्वेशन है और दो वेरिएबल हैं आपके पास, तो यहाँ पे क्या होता है, एक वेरिएबल तो फिक्स होता है और दूसरा वेरिएबल क्या है, आप अपनी तरफ से कुछ भी मान सकते हैं। तो आपका जो आंसर आएगा, जो आपको गिवन कंडीशन दी होगी जिस पे आंसर आपको निकालना होगा, तो उस पर आप उनका वेरिएबल्स का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि आप उसको क्या मानते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक फिक्स है, एक की वैल्यू अगर आप चेंज करते हो तो दूसरे की वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाती है, आपकी चेंज होती चली जाती है। तो यहाँ पे आपका आंसर पे जो है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस आपको इतनी सी बात को ध्यान रखना है कि आपको ऐसी वैल्यूज लेनी है जिससे कि कहीं पे आपका इनफाइनाइट ना बने। यानी कि इनफाइनाइट कब बन सकता है आपका, जैसे यहाँ पे आपका हो जाता कि 1/x प्लस 1/y दिया होता, तो यहाँ पे अगर आप x की वैल्यू ऐसी ले लेते, जैसे आप क्या लेंगे, 0 ले सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसी वैल्यूज आपको नहीं लेनी, आपको ऐसी वैल्यूज लेनी है जिससे आपका इनफाइनाइट ना बने। और सबसे बढ़िया चीज़ है आप 0 ले सकते हैं ताकि आपका क्वेश्चन जो है और भी छोटा हो जाए। अब देखिए, अब ये कंडीशन आपको दी गई है x प्लस वाई इक्वल टू 3। अब यहाँ पे 2 हैं, अब आप x और y का कुछ भी मान ले लीजिए, ये कंडीशन आपको सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी कि इन दोनों का सम आपका क्या होना चाहिए, 3 आना चाहिए। अब देखिए पहली कंडीशन क्या ले सकते हैं आप पहली कंडीशन ले सकते हैं कि भाई मैं x को क्या मान लेता हूँ, 0 मानूंगा और y को 1, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर मैंने x को 0 मान लिया तो y की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3। तो 0 प्लस 3 इक्वल टू 3 हो जाएगा। एक तो ये कंडीशन आप ले सकते हैं। दूसरी कंडीशन, x को 1 मानेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तब भी ये कंडीशन आपकी जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। और आगे क्या ले सकते हैं आप, इसको 2 ले सकते हैं और इसको y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ से भी 2 प्लस 1 आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो आप अब ये इनमें से आप कोई सी भी वैल्यूज ले लीजिए और इनको आप इस इक्वेशन में रख लीजिए, तो आपका क्या आएगा, आपका आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका तीनों कंडीशन से आपका आंसर वही आएगा जो पहली कंडीशन से आएगा, दूसरी से और तीसरी से। तो कोई भी आप वैल्यूज ले सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम 0 से और 3 को रखते हैं कि x की वैल्यू हमने 0 मान ली और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 3 हो जाएगी। तो देखिए ये तो आपका टर्म क्या हो गया, 0 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ आपका कितना बचता है, y क्यूब, और y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 है, तो 3 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा, 27। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, 27। अब आप कहते हैं कि नहीं मुझे तो दूसरी वैल्यू पुट करनी है भाई, मुझे तो 1 और 2 से आंसर निकालना है अपना। तो आप 1 और 2 से भी निकालेंगे तब भी आपका आंसर कितना आएगा, 27 ही आएगा। चलिए देखिए कैसे। अब आप यहाँ पे x की वैल्यू क्या लेंगे, 1, और y की वैल्यू क्या लेंगे, आप 2 लेंगे। तो x की वैल्यू जब लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस
9 गुणा x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2। अब यहाँ से तो हो गया 1, ये हो गया 8 और ये हो गया 9 दूनी 18। 18 और 8 26 और 1 27, तो क्या आ गया 27 आ गया। तो ऐसे ही जो आपके क्वेश्चंस होते हैं उन पे आपकी वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप 0 लें, 1 लें, 2 लें, 3 लें, आप कुछ भी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो, लेकिन ये आपकी कंडीशन जो है सेटिस्फाई होनी चाहिए। अभी आप यहाँ पे माइनस में भी ले सकते हैं, आप चाहे तो क्या कर सकते हैं भाई, x को ले लीजिए -5, तो आपकी y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से ये 5 इधर जाएगा तो y की वैल्यू हो जाएगी आपकी 8। तो ये भी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई करेगी यहाँ पे। तो आप इनमें x की वैल्यू -5 रखेंगे, y की वैल्यू 8 रखेंगे, तब भी क्या आएगा आपका, यही आंसर आएगा 27। तो आप कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक और क्वेश्चन में इस मेथड को अप्लाई करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है यदि x = a/b + b/a, y = b/c + c/b और z क्या है आपका c/a + a/c। यहाँ पे आपको ये 3 कंडीशन दी है और आपसे पूछा है xyz - x² - y² - z² की वैल्यू क्या होगी, आपसे ये पूछा गया है। सिंपल सा आपका क्वेश्चन है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो आपके पास क्या कंडीशन दी गई है, ये लिख लेते हैं पहले। x = a/b + b/a, y क्या दिया गया, b/c + c/b, ऐसे z क्या दिया गया है, c/a + a/c। ये कंडीशन दी गई है आपको। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी से क्या है a b c की कुछ भी वैल्यू ले लीजिए। वैसे आपके पास 3 इक्वेशन गिवन है और आपके पास वेरिएबल कितने हैं, यहाँ ये देखिए आपके पास वेरिएबल हैं a b c 3 और x y z, आपके पास टोटल 6 वेरिएबल हैं। और यहाँ पे इक्वेशन कितनी है आपके पास, 3 इक्वेशन है भाई। एक तो इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई और एक इक्वेशन ये हो गई, 3 इक्वेशन और 6 वेरिएबल। अब जितनी इक्वेशन आपके पास होती हैं उतने वेरिएबल आपके क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। यानी कि यहाँ पे 6 में से 3 इक्वेशन गिवन है तो मेरे पास 3 वेरिएबल की वैल्यू फिक्स है कि आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते। लेकिन आप बचे हुए 3 वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, उससे आपके जो आंसर निकलेगा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अब 3 वेरिएबल मैं इसमें से a b c ले लेता हूँ, a b और c, मैंने 3 वेरिएबल ले ले, इनकी वैल्यू में कुछ भी ले सकता हूँ। अब ऐसी वैल्यूज नहीं लेनी है आपको जो इनफाइनाइट हो जाए। अगर a की वैल्यू आप 0 ले लोगे तो यहाँ पे इन्फिनिटी बन जाएगा। तो इनफाइनाइट ऐसी वैल्यूज नहीं लेनी है कि जिससे इनफाइनाइट बनेगा। तो अब यहाँ पे आप क्या ले सकते हैं, a b c की वैल्यू आप तीनों को 1 1 1 ले सकते हैं। तो यहाँ पे कहीं पे भी आपका इनफाइनाइट नहीं बनेगा। तो यहाँ से अगर सबकी वैल्यू 1 रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 1 आ जाएगी। y की वैल्यू भी 1/1 और z की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ये तीनों आपके पास वैल्यूज आ गई कि भाई अगर मैंने इनको 1 रखा है तो इनकी वैल्यूज भी क्या आ रही है, मेरे पास 1 1 आ रही है। अब सीधा सीधा आप अपना आंसर में इनकी वैल्यू रखिए। अब क्या पूछा था आपसे, आपसे पूछा है xyz - x² - y² - z², इसकी वैल्यू पूछिए। सबकी वैल्यू कितनी है भाई, 1 है, तो रख दीजिए 1 - 1 - 1 कितनी हो जाएगी यहाँ से, और भाई 1 + 1 सबकी वैल्यू 2 आ जाएगी। तो यहाँ पे आप रखेंगे 2 2 2 यानी कि 8, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे फिर 2 का स्क्वायर 4। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास। अब देखिए 8 प्लस का है तो ये -8 कैंसिल और यहाँ से क्या आ गया, -4। तो ये क्या हो जाएगा आपका -4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चंस में वैल्यू पुट करके जो है अपने आंसर को बड़ी इजीली कुछ ही सेकंड्स में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आपसे कह रहा है यदि x + y = 2z हो तो x/x - z, z/y - z की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पे भी आपको क्या कंडीशन गिवन है और आपसे आंसर पूछा है, और आंसर आपके किस चीज़ में पूछे गए हैं, आपके कांस्टेंट पूछे गए हैं। यानी कि आपको 1 2 3 ऐसी वैल्यूज़ पूछी गई है जो एक्स वाई पे डिपेंड नहीं कर रही हैं। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप वैल्यू अपनी तरफ से पुट कर सकते हैं। अब आपको कंडीशन क्या दी गई है, आपको दिया गया x + y = 2z, ये आपको कंडीशन गिवन है। अब ये बताइए, अब आपको इक्वेशन कितनी गिवन है, आपको सिर्फ एक ही इक्वेशन गिवन है, तो ये आपकी एक इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पे आप वेरिएबल देखिए कितने हैं आपके पास, x y z क्या है,
3 वेरिएबल दिए हुए हैं आपको। तो अब इक्वेशन 1 वेरिएबल 3, तो यहाँ पे 1 की वैल्यू आपकी जो है वो फिक्स रहेगी। एक वेरिएबल क्या है, फिक्स हो गया, बाकी के 2 क्या हैं, आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं। अब आप ऐसे क्वेश्चन, ऐसी चीज़ें मानने की कोशिश किया कीजिए जिससे आप जो है जल्दी से जल्दी अपने आंसर को निकाल सकें। अब एक बात और ध्यान रखनी है आपको, जो कंडीशन निकालनी है, कंडीशन क्या है, x अपॉन x माइनस जेड और प्लस z अपॉन y माइनस जेड, ये आपको कंडीशन निकालनी है। अब यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी कहीं पे इन्फिनिटी या इनफाइनाइट वैल्यू ना बने। अगर आप एक्स वाई को 0 ले लेंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 माइनस समथिंग आ जाएगा, और फिर z की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, यहाँ से 0 आ जाएगी, तो यहाँ पे ये इन्फिनिटी बन जाएगा या इनफाइनाइट इसकी वैल्यू हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको वैल्यूज़ पुट करनी है जिससे आपके इनफाइनाइट या यहाँ पे किसी भी वैल्यू की जो है नीचे 0 ना आ जाए, डिनोमिनेटर में आपको 0 नहीं रखनी है। तो अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अब आप यहाँ से अगर 1 1 1 रखते हैं तो देखिए 1 1 रखेंगे, 2 की वैल्यू ले ली तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे z की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब फिर से आप देखेंगे कि यहाँ मैंने 1 रखा तो z की वैल्यू 1 आई थी, तो यहाँ क्या बन जाएगा 0, फिर से ये क्या चीज़ हो गई, आपकी इनफाइनाइट बन जाएगी ये वैल्यू, तो आप 1 1 भी नहीं रख सकते। तो आपको ऐसी वैल्यू सोचनी है जिससे आपका इनफाइनाइट ना बने। तो ऐसी वैल्यूज़ क्या करते हैं, हम मान लेते हैं आपकी, इसको मान लेते हैं हम 4 और इसको मान लेते हैं 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 हो गया, तो z की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। कुछ भी मान सकते हैं आप, जो आपका मन करे आप कुछ भी वैल्यू ले लीजिए, बस इतना ध्यान रखिए कि नीचे जो है 0 आपका नहीं बनना चाहिए। तो अब लिख लीजिए जो वैल्यू आपने मानी है, 4/4 माइनस z की वैल्यू कितनी आ गई, 3, प्लस z की वैल्यू कितनी है 3, और y की वैल्यू है आपकी 2, और माइनस z की वैल्यू है आपकी 3। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4, नीचे 1, यहाँ पे -1 आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका -3। तो 4 में से 3 जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 1, तो ये क्या हो जाएगा, आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1। अब ये आपका 1 जो है वो बदलने वाला नहीं है, चाहे आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर लीजिए। अब चाहे एक आध वैल्यू और पुट करके देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप लेते हैं इसे 3 और इसे 1 लेते हैं, तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 4 और 2 वैल्यू हो जाएगी z की, अगर 3 और 1 लेते हैं। तो देखिए अगर वैल्यू रखते हैं आप 3/3 माइनस यहाँ से z की वैल्यू 2, प्लस z आपका 2 है, और y की वैल्यू आपकी 1 है, और z की वैल्यू कितनी है आपकी 2 है। तो देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा 3, और ये माइनस ओ का हो जाएगा, और ये माइनस का 2, यहाँ से भी कितनी आ रही है 1। तो अब आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आपका आंसर नहीं बदलेगा, ये आंसर हर बार कितना आएगा, आपका 1 आएगा, बस बशर्ते ये कि आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए और यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपसे कह रहा है, यदि a/1 माइनस a प्लस b/1 माइनस b प्लस c/1 माइनस c इक्वल टू 1 हो, तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, 1/1 माइनस a, 1/1 माइनस b, 1/1 माइनस c की आपको वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो देखिए क्या कंडीशन गिवन है आपके पास, ये लिख लेते हैं, a/1 माइनस a है, प्लस b/1 माइनस b है, और प्लस c/1 माइनस c है। ये किसके बराबर दिया हुआ है, आपको 1 के बराबर दिया हुआ है। अब ये कंडीशन है आपको, और निकालना क्या है आपको 1/1 माइनस a, 1/1 माइनस b और 1/1 माइनस c की वैल्यू निकालनी है, क्या होगी। तो देखिए अगर बेसिक से इसे करोगे तो काफ़ी टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। चलिए एक बार इसका बेसिक भी देख लेते हैं कि भाई आप इसे बेसिक से करेंगे तो कैसे होगा। बेसिक में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि आपको बनाना क्या है, आपको ये बनाना है, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, 1/1 माइनस b और प्लस 1/1 माइनस c, इस फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है इसको। तो आपको यहाँ ये सोचना पड़ेगा कि मैं ये कैसे ऊपर 1 कैसे ला सकता हूँ। ऊपर 1 कब आ सकता है मेरा, ऊपर 1 तब आ सकता है जब आप इसको कैसे लिख सकते हो कि a, यहाँ पे a माइनस और प्लस 1 आप करोगे तो ही आपका क्या आ सकता है, ऊपर 1 बन सकता है। और आपने क्या किया है, यहाँ पे एक तरीके से इसमें क्या ऐड किया है, आपने एक तरीके से इसमें 1 माइनस a क्या किया है, ऐड किया है, क्योंकि यहाँ पे माइनस a है और यहाँ पे प्लस 1 है, ये ऐड किया है आपने। और ये ऐड
कब कर सकते हैं आप कि भाई ये वाली चीज़ आपने यहाँ ऊपर ऐड की है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे इसमें क्या करना पड़ेगा, a/1 माइनस ए में +1 करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या होगा, जब आप एलसीएम लेंगे तो ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी और ये यहाँ पे a माइनस 1 हो जाएगी, ये -a+1, तो यहाँ से आपकी ये वैल्यू कट जाएगी और यहाँ पे आपका 1 बचेगा। तो जब आप यहाँ से इतना सोच लेंगे कि भाई यहाँ पे आपको 1 ऐड करना है, तो यही सारे प्रोसेस आपको इनमें भी ऐड करने पड़ेंगे। यहाँ पे भी आपको 1 ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे भी आपको 1 ऐड करना पड़ेगा, तभी आप क्या कर पाएंगे, यहाँ पे मेरी वैल्यूज़ आ पाएंगी 1/1 माइनस a, 1/1 माइनस b और 1/1 माइनस c। तो अब इसे ऐड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, इसके साथ 1 ऐड किया, इसके साथ भी 1 ऐड किया, इसके साथ भी 1 ऐड किया, तो मैंने यहाँ कितना ऐड कर लिया, टोटल 3 ऐड कर लिया। तो आप कह सकते हैं कि भाई मुझे इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, 3 ऐड करना पड़ेगा। अब ये यहाँ से क्या कंडीशन बन जाएगी आपकी, 1/1 माइनस a, 1/1 माइनस b और 1/1 माइनस c इक्वल टू कितना, 4 आ जाएगा। तब जाके आपका आंसर आएगा कि भाई आपका आंसर आ गया 4, जब आप इतना सोचेंगे उसके बाद। क्यों, क्योंकि यहाँ से ये वाली आपकी इक्वेशन बन जाएगी। अब आप अगर डायरेक्ट वैल्यूज पुट करते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे इक्वेशन कितनी गिवन है, भाई आपको यहाँ पे इक्वेशन 1 गिवन है, केवल 1 इक्वेशन गिवन है, और आपके पास वेरिएबल कितने हैं, अगर आप यहाँ वेरिएबल देखें तो a, b और c 3 वेरिएबल हैं आपके पास। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि भाई मैं 2 की वैल्यू कुछ भी रख सकता हूँ, जो आपका मन करे आप वो रखिए, बस इतना ध्यान रखना है कि कहीं पे भी आपका इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं a को 0 रखता हूँ, a को मैं 0 रखता हूँ, तो ये वाली वैल्यू टोटल 0, b को भी 0 रखा तो ये वाली भी टोटल 0, और यहाँ से c की वैल्यू क्या निकल आएगी, c/1 माइनस c इक्वल टू 1, तो c इधर जाएगा तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस c इधर आएगा तो 2c इक्वल टू 1, और c की वैल्यू आ गई आपकी 1/2। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 1/2 आ गई। अब आप ये वैल्यू यहाँ बड़ी आसानी से रख सकते हैं। यहाँ पे मुझे निकालना है क्या आंसर आएगा। अब देखिए ये पार्ट क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस a को मैं 0 रखूँगा, b को 0 रखूँगा, तो ये वैल्यू 1, ये भी पार्ट आपका 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/1 माइनस 1/2। अब ये तो हो गया यहाँ से 2 प्लस 1/, ये कितना हो जाएगा 1/2, ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो आपकी क्या बन गई 2 + 2 = 4। ये आपका आंसर आ गया 4, और वही हमने आपका बेसिक से निकाला था कि बेसिक से कितना आ रहा था आंसर, 4 आया था आपका आंसर, और वही आपका यहाँ से आया। अब आप इनके अलावा अगर कुछ भी वैल्यूज़ रखेंगे, आप यहाँ पे 1 नहीं रख सकते, क्योंकि 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये टर्म क्या हो जाएगी आपकी इनफाइनाइट हो जाएगी, तो इसलिए 1 नहीं रख सकते। बाकी आप कुछ भी रख सकते हैं, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, माइनस में रखें, कुछ भी रखिए, आपका आंसर जो है 4 ही आएगा हर कंडीशन में। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को लेके चलना है और सीधा वैल्यू पुट करनी है। जितनी इक्वेशन है उतने वेरिएबल आपके फिक्स होंगे, और जितनी बाकी के जो वेरिएबल बचेंगे वो आपके फिक्स नहीं होंगे, आप उन्हें कुछ भी रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है a + b + c = 2s हो, तो s - a² + s - b² + s - c² और प्लस s² / a² + b² + c² की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए कंडीशन को लिख लेते हैं, क्या क्या दिया हुआ है हमें दिया हुआ a + b + c = क्या है 2s। आपको निकालना क्या है s - a² प्लस s - b² और प्लस s - c² और प्लस s² और डिवाइड बाई a² + b² + c²। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। या तो आप इस क्वेश्चन को बेसिक से करेंगे, या फिर आप इसे कैसे वैल्यू पुट मेथड से करेंगे। तो आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे और आपका आंसर कुछ ही सेकंड्स में आ जाएगा। उससे पहले इसका जो है बेसिक भी देख लेते हैं कि आप अगर इसे बेसिक से करते तो किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते। देखिए यहाँ पे आपको कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, तो सीधा सीधा क्या करते हैं, स्क्वायर को खोल लेते हैं। तो स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा, s² प्लस a² और प्लस 2as, और ऐसे ही इसको खोलेंगे तो s² प्लस b² और माइनस आएगा भाई,
क्योंकि बीच में माइनस 2bs। ऐसे ही आप इसे खोलेंगे तो क्या आएगा, प्लस एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस 2cs और प्लस एस स्क्वायर, और डिवाइड बाय क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये है आपका। अब यहाँ से आपको s दिखाई दे रहे हैं, एक तो s ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, तो आपके टोटल कितने हो गए, 4s स्क्वायर यहाँ से आ गए। और यहाँ पे साथ में आपको क्या दिया हुआ, ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है और सी स्क्वायर है, तो आप लिख लीजिए ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख लिया हमने। और साथ में इसमें क्या कॉमन है आपका, यहाँ पे 2s यहाँ से है, 2s यहाँ से है और 2s यहाँ से है, तो मैं माइनस का 2s कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ से आपका a प्लस बी प्लस सी बचेगा और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 4s स्क्वायर, और डिवाइड बाई आपका ये है ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ से आपको कंडीशन आपके पास a प्लस बी प्लस सी आ गई है, और ये कंडीशन आपको क्वेश्चन में गिवन है कि a प्लस बी प्लस सी है वो किसके बराबर है, 2s के बराबर है। तो आप यहाँ पे क्या रखेंगे, 2s रख देंगे। तो जैसे ही 2s रखते हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2s इंटू 2s क्या हो जाएगा, 4s स्क्वायर, और बाद में क्या है आपका 4s स्क्वायर, और डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इतनी कंडीशन आपके आने के बाद 4s से 4s स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है। तो ऊपर क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और नीचे भी आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1, और ये आपका आंसर आ गया 1। अगर देखिए आप एग्जाम में इस पैटर्न को फॉलो करते हैं तो आप जो है कितना टाइम वेस्ट करेंगे अपना, कम से कम 3 क्वेश्चंस का आप टाइम वेस्ट इसी एक क्वेश्चंस में आप कर देंगे। तो ऐसा नहीं करना है कि आपको एग्जाम में इसे बेसिक मेथड से सॉल्व करना है, सीधा सीधा क्या अप्लाई करेंगे आप, वैल्यू पुट मेथड को अप्लाई करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे कंडीशन गिवन है और ये आपसे पूछा है क्या होगा। अब देखिए कैसे करते हैं, आपको इक्वेशन क्या गिवन है, इक्वेशन एक गिवन है आपके पास, और यहाँ पे आप कितने वेरिएबल्स हैं आपके पास, ए बी सी और एस, 4 वेरिएबल हैं। तो मतलब यहाँ पे आप 3 की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, 1 की वैल्यू यहाँ पे फिक्स है। अब यहाँ पे 4 वेरिएबल थे तो 3 आप कुछ भी रख लीजिए। अब 3 में हम किसी को कुछ भी रख लेंगे, हम ऐसी वैल्यू रख लेते हैं जिससे कि हमारा ये यहाँ पे आपका जो है ये वाली कंडीशन जो है यहाँ पे वो ना बने, क्या, इनफाइनाइट ना बने। तो ए बी सी की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो यहाँ पे आपकी इनफाइनाइट बन सकती है। तो हम क्या करते हैं कि हम इसको ले लेते हैं, ए को 0 रखेंगे, बी को 0 रखेंगे और सी की वैल्यू हम रख लेते हैं 2। तो एस की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी भाई, एस की वैल्यू आ जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एस की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1। अब हमारे पास चारों की वैल्यू है, आप तुरंत वैल्यूज़ को पुट करें, सीधा सीधा अपना आंसर निकालें। अब देखिए एस की वैल्यू 1 आ गई है, तो यहाँ पे अगर 1 माइनस 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका, मैं इसे मिटा देता हूँ, उसके बाद इसी पे नीचे समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब सीधा वैल्यू पुट करते हैं, ये हो गया 1 माइनस 0 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 0 का स्क्वायर 1, और 1 माइनस सी की वैल्यू कितनी है भाई 2, तो माइनस 1 का स्क्वायर आएगा, और प्लस एस स्क्वायर है तो ये 1 हो जाएगा, अपॉन ए 0, ये भी 0, और सी की वैल्यू क्या रखी है हमने, सी की वैल्यू 2 रखी है, तो नीचे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब 1 1 और माइनस 1 का स्क्वायर भी कितना आएगा 1 आएगा, तो ऊपर भी 4 और नीचे भी 4, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। और यही हमने उससे निकाली थी अपने बेसिक मेथड से कि इसकी वैल्यू कितनी आई थी, हमारे पास 1 आई थी। तो इस तरीके से आपको जो है वैल्यूज़ पुट करनी है और सीधा सीधा आपका आंसर कुछ ही सेकंड्स में आपके सामने होगा। बस वही बात याद रखनी है आपको, कहीं पे भी आपको इनफाइनाइट वैल्यूज़ ना बन जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आप प्रोसेस करके अपने क्वेश्चन को बड़ी इजीली सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है यदि 4x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 4y माइनस 3 अपॉन वाई प्लस 4z माइनस 3 अपॉन जेड इक्वल टू 0 हो, तो आपको किसकी 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए क्या कंडीशन गिवन है, आप देखिए 4x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 4y माइनस 3 अपॉन वाई और प्लस 4z माइनस 3 अपॉन जेड, ये आपको 0 के इक्वल गिवन है, और 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई और 1 अपॉन जेड की वैल्यू आपको
निकालनी है क्या होगी। अब देखिए आपको एक इक्वेशन आपको गिवन है, तो इक्वेशन कितनी गिवन है आपके पास, एक, और यहाँ वेरिएबल्स कितने हैं आपके पास, वेरिएबल्स देखने हैं एक्स वाई और जेड, 3 वेरिएबल आपके पास यहाँ गिवन है, यानी कि एक की वैल्यू यहाँ पे फिक्स है और बाकी 2 की वैल्यू आप जो अपनी मर्जी से चाहें वो रख सकते हैं। तो उसका आंसर पे आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आंसर वही रहेगा चाहे आप उसकी कितनी भी वैल्यू चेंज कर लीजिए। अब सबसे पहली चीज़ आपको एक्स वाई को यहाँ पे क्या नहीं मानना है, ऐसी वैल्यू नहीं मानना है जिससे कि यहाँ पे इनफाइनाइट बन जाए। अब देखिए अगर यहाँ एक्स वाई नीचे है, अब 0 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट वैल्यूज़ हो जाएंगी, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। अब यहाँ पे आप क्या रख सकते हैं भाई, यहाँ पे आप एक्स वाई को 1 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, तो सीधा सीधा x को भी 1 रख लीजिए और y को भी क्या रख लीजिए, 1 रख लीजिए। तो यहाँ से z की वैल्यू निकालनी है, z की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब यहाँ अगर 1 रखते हैं तो 4 - 3 1, और ये इसकी वैल्यू 1 आ गई, इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, और यहाँ पे आपका बचेगा 4z - 3 अपॉन z = 0। तो यहाँ से ये 2 इधर जाएगा, तो 4z - 3 अपॉन z = -2, तो ये z इधर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, -2z हो जाएगा। अब इसको इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2z ये और 4z ये, तो 6z = 3 को इधर लाएंगे तो 3 प्लस, तो z = कितना आ गया, 1/2। तो z की वैल्यू आ गई आपके पास 1/2, और एक्स वाई आपने मान लिया है, कितना है आपके पास एक्स वाई, 1 और 1 है। अब आप इसकी वैल्यू सीधा सीधा यहाँ पुट कीजिए जो आपकी इक्वेशन गिवन है। तो x की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये भी 1, y की वैल्यू 1 रखेंगे ये भी 1, और z की वैल्यू कितनी है भाई, 1/2 है, तो ये 1/1/2 रखेंगे तो 2 आ जाएगा ऊपर। तो यहाँ से क्या मिल गया आपके पास, 1 और 1 2 और 2 4, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब यहाँ से आप इसकी वैल्यू कुछ भी मान लीजिए, x और y की कुछ भी 2 3 10,000 कुछ भी मानेंगे, जो भी होगा, तो यहाँ से आपका आंसर कितना आएगा, सिर्फ आपका आंसर 4 ही आएगा, उसके अलावा आपका आंसर कुछ भी नहीं आने वाला है। तो इस तरीके से आप वैल्यू पुट करना सीखेंगे कि भाई कहाँ पे आपको वैल्यू ऐसी नहीं पुट करनी है जहाँ पे इनफाइनाइट बन जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आपसे कह रहा है यदि a² + b² = 2 तथा c² + d² = 1 हो तो AD - BC का होल स्क्वायर, AC + BD का होल स्क्वायर आपको निकालना है, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखिए सिंपल, अगर आप इसे वही पुराने वाले तरीके से आप बेसिक से इसे करेंगे तो आपको काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा, और वही आपको एग्जाम में नहीं करना है। तो देखिए कंडीशन क्या गिवन है आपके पास, एक तो है a² + b² = 2 है, दूसरी है c² + d² = 1 है। अब यहाँ पे आपको कितनी इक्वेशन गिवन है, तो यहाँ पे आपको 2 कंडीशन गिवन है, एक तो ये है और दूसरी ये है, और यहाँ आप वेरिएबल देखें कितने हैं, a b c और d, 4 वेरिएबल हैं आपके पास। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आप 2 की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं और 2 की वैल्यू आपको वहाँ से पता चल जाएगी। अब मैं यहाँ से ऐसी वैल्यू रखूँगा कि जिससे मेरा जो क्वेश्चन निकालना है मुझे, उसमें जो है इनफाइनाइट कहीं पे वैल्यू ना बने, या यहाँ पे इनफाइनाइट ना बने। निकालना क्या है हमें, AD - BC का स्क्वायर और प्लस AC + BD का होल स्क्वायर, ये आपको निकालना है, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे आपका नीचे कुछ भी नहीं है ऐसी टर्म की यहाँ पे इनफाइनाइट बन जाए, तो मैं यहाँ पे 0 बड़े आराम से रख सकता हूँ। अब मैं 0 किसे रखता हूँ, मान लीजिए मैंने B को क्या कर लिया, 0 पुट कर लिया, और यहाँ पे मैंने D को 0 पुट कर लिया। अब यहाँ से मेरी A की वैल्यू क्या आ जाएगी, A की वैल्यू आ जाएगी आपकी A = √A² = 2 है, तो यहाँ से A की वैल्यू √2 आ जाएगी। अब यहाँ से C की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, c² = 1 हो गया, तो C की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब ये वैल्यू आप जो है यहाँ पे पुट करनी स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ A की वैल्यू आप √2 रखेंगे, और D की वैल्यू क्या है, 0, तो ये टर्म 0, और B 0 है तो ये भी टर्म 0, प्लस A और C, यहाँ पे वैल्यू है आपके पास क्योंकि A और C की वैल्यू निकल के आई है, तो A की वैल्यू √2 है और C की वैल्यू 1 है, प्लस B और D दोनों 0 हैं, तो ये टर्म पूरी 0, ये हो गया स्क्वायर। अब यहाँ से आप निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या वैल्यू आ गई आपके पास, 2, और ये आ गया आपका आंसर।
तो अब ये जो आंसर है आपका ये बदलने वाला नहीं है। अब आप चाहे कुछ भी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे तो आपका आंसर हर बार क्या आएगा, 2 ही आएगा। आप इनमें कुछ और वैल्यूज़ भी पुट करके देखें, क्या आपका आंसर अलग आएगा, क्या आपका आंसर यही आएगा, क्योंकि आंसर तो यही आएगा, ये बदलने वाला नहीं है, क्योंकि आपने जो है कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया है। 2 इक्वेशन है तो 2 वेरिएबल फिक्स हैं, 2 की वैल्यू आप उनसे निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर हर बार यही आएगा 2। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है यदि a² + b² + c² + 3 = 2a + b + c हो तो a + b + c का मान आपको बताना है, क्या होगा। अब देखिए इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, यानी कि इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन आता है, ये फॉर्म क्या है इसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। a² + b² + c² और +3 = 2a + b + c, ये आपकी फॉर्म है। इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन आपका आता है तो आपको देखना है कि यहाँ पे आप वैल्यूज़ पुट ना करें, क्योंकि इस एक इक्वेशन से आपको सारी वैल्यूज़ आपको यहाँ पे पता चल जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे सारी वैल्यूज़ फिक्स हैं। वो कैसे हैं, क्योंकि ये आपके पर्टिकुलर एक फॉर्म है, एक पर्टिकुलर टाइप है क्वेश्चन का, कि इस पे जो है आपके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं। वो कैसे बनते हैं देखिए। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप ऐसे कर सकते हैं a² + b² + c² और +3, और ये हो जाएगा आपका 2a + 2b और +2c। अब इस 2a को 2b और 2c को आप इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, a² - 2a, इस 3 को भी मैं तोड़ लेता हूँ, +1 प्लस हो गया b² - 2b +1 और c को मैंने लिख लिया c² - 2c और +1। ये कंडीशन आपकी आ गई, ये हो गया = 0 हो गया। अब आपका ये कंडीशन जैसे ही आई तो आपने देखा ये क्या फॉर्म बन रही है आपकी, ये तीनों फॉर्म आपकी बनती हैं। ये हो गया आपका a - 1 का होल स्क्वायर, देख लीजिए a² और 1 का स्क्वायर और 2ab 2a - का 2a। ऐसे ये वाली फॉर्म हो जाएगी आपकी b - 1 का होल स्क्वायर, ये वाली फॉर्म हो जाएगी आपकी c - 1 का होल स्क्वायर = 0। तो ये कंडीशन आपके पास, आपने यहाँ से सॉल्व करके निकाल ली। अब ये क्या आ रहा है, ये =0 है, और ये =0 कब हो सकता है, इसकी एक ही कंडीशन है, जब ये इन तीनों का सम क्या हो, 0 हो, और इन तीनों का सम 0 कब हो सकता है, जब ये वाली वैल्यू 0 हो, ये वाली वैल्यू 0 हो और ये वाली वैल्यू आपकी 0 हो, तभी आपकी इक्वेशन जो है सेटिस्फाई हो सकती है, तभी ये 0 के इक्वल हो सकती है। जब ये तीनों 0 के इक्वल हो गए तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि a - 1 का होल स्क्वायर 0 है, तो यहाँ से a - 1 = 0, यानी a की वैल्यू 1 आ गई। ऐसे ही आप यहाँ से लिख सकते हैं b की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 1, और c की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 1। तो यहाँ से इन तीनों की वैल्यू क्या आ जाती है, 1 आ जाती है। तो ये पर्टिकुलर टाइप हो गया है आपका एक, कि इस पे आपके क्वेश्चन बनते हैं। और देखिए यहाँ से आपने तीनों की वैल्यू हमारी निकल चुकी हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे तीनों वेरिएबल क्या हैं हमारे, तीनों के तीनों फिक्स हैं। और तीनों के तीनों फिक्स कैसे हैं, तीनों की वैल्यू क्या है हमारी, a b c = 1 है हमारी। अगर ये वाली कंडीशन आपको एग्जाम में मिलती है, इस टाइप से अगर क्वेश्चन मिलता है, कई बार ये 3 जो है आपका यहाँ पे भी दे देता है, ये -3 कर देता है इसे, ये इस तरीके से भी आपको कंडीशन दे सकता है। तो आपको इस कंडीशन को ध्यान में रखना है। अब यहाँ से आपको तीनों की वैल्यू पता चल गई, a = 1, b = 1, c = 1। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी थी, वैल्यू निकालनी थी आपको a + b + c की वैल्यू। अब यहाँ से आप तीनों वैल्यू पता चल गई, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगी, a + b + c कितना आ गया, 3 आ गया। ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो आप इस टाइप को ध्यान रखेंगे कि ऐसा अगर क्वेश्चन आता है इस फॉर्म में, तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी आपकी, 1 आ जाएगी। अगर a + b + c पूछता है, यानी कि यहाँ पे a b c की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है यदि x + y + z = 0 हो तो बताना है आपको x² / yz + y² / zx + z² / xy की वैल्यू क्या होगी। अब क्या कंडीशन गिवन है देख लेते हैं। x + y + z = क्या है, 0 है आपका।
तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड एक्स और प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स, वाई की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब ये आपका एक पर्टिकुलर टाइप हो गया। जब आपको x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आपको 0 गिवन होगी तो आपकी क्या कंडीशन हो सकती है, इसको देख लेते हैं एक बार। अब देखिए, आपको ये कंडीशन गिवन है, आपने ये एक फॉर्मूला पढ़ा है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये किसके इक्वल टू होता है, ये होता है x प्लस वाई प्लस जेड और इनटू आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, ये आपका फॉर्मूला इसके इक्वल होता है। जब आपकी ये कंडीशन गिवन होती है तो मतलब आपका कहीं ना कहीं इस फॉर्मूले पे बेस्ड आपका क्वेश्चन बन रहा है। तो अब आप इसको समझना है आपको कि जब ये कंडीशन आपको दी गई है तो इसकी वैल्यू अब जब आप यहाँ 0 पुट करोगे इस पूरे की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। मतलब मैं कह सकता हूँ ये क्या होगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। अब जैसे ये 0 के इक्वल हुआ तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3xyz हो जाएगी। तो आप इस बात को नोट करके रखेंगे कि जब भी आपको x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 दिया हो तो एक्स क्यूब वाई क्यूब और प्लस जेड क्यूब की वैल्यू 3xyz होती है, या इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्यों 3xyz इधर आ जाएगा आपका। तो आपको ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। चलिए इस क्वेश्चन को पहले बेसिक से करते हैं कि बेसिक से आप कैसे करते इसे, उसके बाद हम इसमें वैल्यू पुट देखेंगे कि वैल्यू पुट आपको कैसे करनी है। तो देखिए सबसे पहले इसे बेसिक से देखते हैं। अब आप इसे बेसिक से करते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप एलसीएम लेंगे तीनों का अगर एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाएगा, xyz आ जाएगा एलसीएम। अब वाई जेड से करेंगे तो x बचेगा, x की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो क्या आएगा एक्स क्यूब। ऐसे ही यहाँ जेड एक्स कैंसिल, y बचेगा, y की वैल्यू y से मल्टीप्लाई करेंगे गुणा करेंगे, यहाँ क्या आएगा वाई क्यूब। ऐसे ही यहाँ एक्स वाई कट जाएगा, z की गुणा आप यहाँ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा जेड क्यूब। अब आपको पता है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है, तो हमने अभी कंडीशन निकाली थी कि एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 3xyz के बराबर हो जाएगी। तो आप इसे लिख सकते हैं 3xyz बटे xyz। तो यहाँ से ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो इस तरीके से आपके इस फॉर्मूले पे बेस्ड आपके क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम में बहुत पूछे भी जाते हैं। तो देखिए अब आपको क्या करना है, अब आपको वैल्यू पुट करके इसे निकालना है। अब वैल्यू पुट कैसे करनी है, आपको ये कंडीशन गिवन है, इसमें आपको सेटिस्फाई करना है कि ये तीनों का सम क्या हो, 0 के इक्वल आना चाहिए। अब 0 के इक्वल आने के लिए आप ये कंडीशन सेटिस्फाई कैसे कर सकते हैं, या तो आप 2 को माइनस मान लीजिए या 1 को माइनस मान लीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, 1 को माइनस मान लेता हूँ, क्यों, माइनस जितना कम से कम मानेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, कैलकुलेशन करने में इजी रहेगा। तो मैं x को -2 मान लेता हूँ, इनको 1 मान लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, -2 और +2 किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। अब आप इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। x की वैल्यू आपने -2 रखी है तो इसको यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पुट कर। देखिए -2 का स्क्वायर हो जाएगा ये, अपॉन वाई जेड की वैल्यू 1 है तो नीचे 1, वाई स्क्वायर 1 है, जेड एक्स, जेड की वैल्यू 1 है और x -2 है, और ऐसे ही यहाँ पे क्या है, z 1 है, नीचे -2 × 1। अब ये कितना हो गया, 4 प्लस ये -2 होगा तो ये माइनस आ जाएगा, -1/2। ऐसे ही ये माइनस आ जाएगा यहाँ -1/2। आपको पता है 1/2 1/2 1 हो जाएगा, तो 4 में से आप 1 माइनस कर रहे हो तो कितना हो जाएगा, 3, और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कुछ भी वैल्यू पुट करें, यहाँ आप ज़रूरी नहीं -2 1 और 1 ही रखें, आप कुछ भी वैल्यू रखेंगे ये 3 ही आएगा हर बार आंसर। आप ट्राई करके देखें इस क्वेश्चन को कि अलग वैल्यूज रखने पर भी आपका क्या 3 ही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन में वैल्यू पुट करनी है। आप यहाँ कुछ भी ले सकते हैं, आप इसे 1 1 -2 ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, आंसर आपका 3 ही आएगा। चलिए आगे देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है यदि a + b + c = 0 हो तो 1/a + b × b + c
प्लस 1/a+c b+a और 1/c+a और c+b की वैल्यू आपको बतानी है क्या होगी। तो देखिए ये सेम उसी कंडीशन पे बेस्ड है जो आपको अभी क्वेश्चन कराया है। कंडीशन क्या गिवन है आपके पास, a+b+c = 0 है। तो अब आप यहाँ पे वैल्यू, इसको मैंने -2, इसको 1 और 1 ले लिया, तो आपकी ये इक्वेशन जो है सेटिस्फाई हो गई। ये क्या आ गया, 0 के इक्वल आ गया। अब आप सीधी वैल्यू पुट करनी स्टार्ट करें आपके क्वेश्चन में। तो क्या क्या दिया हुआ है आपको, a+b इंटू b+c प्लस 1/a+c और b+a प्लस 1/c+a और c+b। ये आपको कंडीशन आपको गिवन। अब आप सीधा इसमें वैल्यू पुट करना स्टार्ट करें और अपने आंसर को जल्दी से जल्दी निकालें। अब 2 है, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 1 बचेगा माइनस का, और ये कितना हो जाएगा, ये माइनस का 1, और b+c कितना हो जाएगा, 2। तो ये आपकी यहाँ पे वैल्यू बची। अब इसको लिखते हैं 1/a+c, a+c करेंगे तो -1, और b+a करेंगे, b+a तो b क्या आएगा, -1, और प्लस 1/c+a, c+a करेंगे तो -1, और c+b करेंगे तो क्या आएगा आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से आपकी इतनी इक्वेशन निकल गई। अब क्या करना है आपको, ये हो गया आपका माइनस के 1/2 प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो ये 1 हो जाएगा, और ये माइनस का 1/2। अब देखिए माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 कितना हो गया, माइनस का 1 और ये प्लस का 1, तो वैल्यू क्या आ गई, 0। और ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, कि इसका जो सॉल्यूशन है वो कितना आएगा, 0 आएगा। तो आप देखेंगे इस तरीके से आप अगर वैल्यू पुट करते हैं तो आप अपने आंसर को कुछ ही सेकंड्स में निकाल लेंगे, और अपने एग्जाम में आप अपने टाइम को भी बचाएंगे, जिससे आप उस टाइम को दूसरे क्वेश्चंस को दे सकें और आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें अपने एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है यदि a+b+c = 0 हो तो आपको बताना है a² + b² + c² (a² - bc) की वैल्यू क्या होगी। अभी ये सेम पैटर्न चल रहा है, इस पे हम क्वेश्चंस देख रहे हैं कि आपके इस पैटर्न पे कैसे कैसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो आपकी कंडीशन वही है, a+b+c = 0। तो ये -2, ये 1 और ये 1। आपको निकालना क्या है, a² + b² + c² (a² - bc)। अब सीधी आप वैल्यू पुट कीजिए, a² -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, प्लस b और c का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 1, नीचे a² है यानी कि 4 माइनस bc, b इंटू c 1, ये आ गया, नीचे ऊपर आ गया 4 और 2 6, नीचे आ गया 4 - 1 3, तो कितना आ गया आंसर, 2 आ गया। तो आप देखेंगे कुछ ही सेकंड में वैल्यू पुट मेथड से आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जहां आपको बेसिक से सोचना पड़ेगा कि भाई मैं यहाँ ये वैल्यू कैसे पुट कर पाऊंगा, तो वहीं आपका क्वेश्चन क्या है, वैल्यू पुट से कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा, और इसका आंसर 2 ही रहेगा। चाहे अब आप यहाँ से वैल्यूज कुछ और भी चेंज कर लीजिए, बशर्ते ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए कि ये = 0 हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है यदि a + 1/b = 1 तथा b + 1/c = 1 हो तो आपको क्या c + 1/a का मान निकालना है, क्या होगा। अब वही प्रोसेस यूज करते हैं अपना वैल्यू पुटिंग मेथड। क्या है, a + 1/b = 1 है, और b + 1/c = क्या है, 1 है। अब यहाँ पे आपको क्या चीज़ देखनी है कि कितनी इक्वेशन आपको गिवन है या कितनी कंडीशन आपके पास है। तो यहाँ कंडीशन कितनी है आपके पास, 2 कंडीशन है, और वेरिएबल कितने हैं, a, b और c 3 वेरिएबल हैं। यानी कि अब आप कह सकते हो कि 2 की वैल्यू तो यहाँ पे क्या है, फिक्स हो गई है, और 1 की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, और वहाँ से आप बाकी दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। या फिर आप ये कंडीशन आप जो है फॉलो कर लीजिए कि a + 1/b = 1 होना चाहिए, और वहीं जो यहाँ आपने b की वैल्यू रखी है वो b की वैल्यू रखें, यहाँ पे 1/c की वैल्यू भी आपकी कितनी हो जानी चाहिए, 1 हो जानी चाहिए। अब कैसे करेंगे, अब देखिए, अब यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, मैं आपको ये बात और ध्यान रखनी है, निकालना है आपको c + 1/a, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कहीं पे भी ऐसी कंडीशन ना रखें जिससे कि आपका इनफाइनाइट बन जाए।
अब यहाँ पे आप क्या रख सकते हैं भाई, यहाँ पे अगर a और c चाहिए आपको तो आप a और c को तो 0 नहीं रखेंगे और b को भी अगर 0 रखते हैं तो देखिए यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट बन जाएगी। तो यहाँ पे आप 0 किसी को भी नहीं रख सकते हैं। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे a को क्या रख लेते हैं, a को रख लेते हैं भाई 2 रख लेते हैं। अगर a को 2 रखेंगे तो यहाँ से 1/b की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 2 इधर जाएगा -1, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ जाएगी। अब b की वैल्यू -1 आ गई, आप इसे यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा -1 और ये -1 इधर जाएगा तो 1/c = 2, तो c की वैल्यू आ गई 1/2। तो यहाँ से आपकी तीनों वैल्यू आ गई। आपके पास a की वैल्यू हमने मान ली थी 2 और c की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2। तो अब आप यहाँ इसे रख लीजिए। c की वैल्यू कितनी आई है भाई, 1/2 आई है और a की वैल्यू क्या है, भी 2 है, तो 1/2 = क्या आ गया, आधा और आधा 1। तो ये आपका आंसर आ गया। इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इस तरीके से आप वैल्यू पुट करके बड़ी इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी में कुछ जो है डिफरेंट टाइप के जो आपके क्वेश्चन बनते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी देख लेते हैं, क्योंकि हमें कोई भी टाइप आपका छोड़ के नहीं चलना है। एग्जाम में किसी भी टाइप से आपका क्वेश्चन आता है तो आप उसे बड़ी इजीली सॉल्व करेंगे और यहाँ पे आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको कराया जाएगा एग्जाम में। इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है आपको कि एग्जाम में आपका यहीं से आपका पेपर आ जाएगा। चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट टाइप को। तो देखिए दोस्तों, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। आपसे कह रहा है यदि a-3 का स्क्वायर प्लस b-4 का होल स्क्वायर और प्लस c-9 का होल स्क्वायर = 0 हो तो आपको बताना है √a + b + c का मान क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, जब भी ये कंडीशन होती है इसके अंदर आपकी वैल्यूज़ क्या हो जाती हैं, फिक्स हो जाती हैं। कैसे, a-3 का होल स्क्वायर प्लस b-4 का होल स्क्वायर प्लस c-9 का होल स्क्वायर = 0 है। तो ये कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी है कि ये = 0 आएगा। और ये =0 कब हो सकता है, ये =0 तभी हो सकता है जब इसकी वैल्यू 0 हो, इसकी वैल्यू 0 हो और इसकी वैल्यू 0 हो। तो जब ये 0 हो जाएंगे तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। तो यहाँ पे आपकी ये कंडीशन फिक्स है कि यहाँ a 3 हो सकता है, b 4 हो सकता है और c कितना हो सकता है, 9 हो सकता है। इसके अलावा आपका यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी कि ये =0 हो जाए। अब यहाँ से ये तीनों चीज़ आपके पास आ गई हैं और आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में कि a + b + c = क्या होगा। अब ये चीज़ आपसे पूछ ली है तो यहाँ पे सीधी सीधी वैल्यू पुट कर दीजिए आप। √a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 9। तो कितने आ गए, 9 4 13 और 3 16, यानी कि √16 और इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4। आप कहेंगे कि ये +-4 क्यों नहीं आया, कि यहाँ पे आपका जो है +-4 भी हो सकता है और आपको ऑप्शन में भी दिया गया है कि +-4 है, -4 है कि +4 है, या आपका लास्ट ऑप्शन क्या दिया गया, +-2 है। तो +-4 क्यों नहीं हो सकता है, ये बात को आप समझें कि अंडर के जब जो वैल्यू बाहर आएगी तो ये प्लस में क्यों होगी, क्योंकि ये आपको अंडर पहले से गिवन है। जब भी आपको ये कंडीशन गिवन होगी पहले से तो वहाँ से वैल्यू आपकी क्या, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू वहाँ से ली जाएगी अंडर के बाहर जो वैल्यू आपकी आएगी। जैसे इस बात को ऐसे समझिए कि जैसे आपको x बराबर यहाँ √16 गिवन है, ये वाली वैल्यू ले ली है मैंने, और आपको एक कंडीशन गिवन है x² = 16। अब ये दो कंडीशन आपको यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे वो अंडर रूट नहीं दिया गया है और वहाँ पे आपको अंडर रूट पहले से ही गिवन है। तो जब यहाँ पहले से ही गिवन है तो आप ये देखेंगे कि ये क्या है, ये x की वैल्यू है और ये x की कैसी वैल्यू है, ये आप देख रहे हैं कि ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है, यानी कि एक पद की इक्वेशन है। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, सिंगल है। तो आप कह सकते हैं अगर यहाँ पे x की वैल्यू सिंगल है, एक ही वैल्यू यहाँ से आ सकती है, तो वो क्या आएगी, वो पॉजिटिव आएगी, यहाँ से माइनस नहीं आ सकती। तो ये x जो 16 है, यहाँ से जो वैल्यू आएगी इसकी कितनी आएगी, +4। अब ये कंडीशन आपको गिवन है x² = 16, यहाँ पे आपको अंडर रूट गिवन नहीं है। तो आप यहाँ देखेंगे कि भाई ये क्या है, ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण।
जिसमें आपकी 2 घात है, यानी कि 2 घात है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे x की क्या होंगी, 2 वैल्यूज़ होंगी, और 2 वैल्यूज़ क्या होंगी, तो आप कहेंगे कि x इक्वल टू √16 हो जाएगा और प्लस माइनस 4, यानी कि 1 + 4 होगी और दूसरी -4 होगी। वो कैसे होगी, आप इसे 16 को आप इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x² - 16 = 0। अब आप कह सकते हैं कि ये क्या होता है, 16 4 का स्क्वायर होता है, तो इसे 4 का स्क्वायर लिखेंगे तो ये a² - b² का फॉर्मूला बनेगा। आप लिखेंगे x + 4 और x - 4 = 0। अब यहाँ से आप देख लीजिए आपकी 2 वैल्यूज़ आ रही हैं। एक तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से -4 और यहाँ से क्या आएगी, +4 आएगी। तो ये इस तरीके से आपको जब ये वैल्यूज़ गिवन होती हैं या अंडर रूट गिवन है तो ये यहाँ से बाहर क्या आएगा, एक पॉजिटिव वैल्यू आपको आएगी बाहर। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 4। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है यदि a³ × b = abc हो और ये किसके 180 के इक्वल है तो c का मान ज्ञात करो। यदि abc क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक का मतलब ये सारे क्या है, पॉजिटिव नंबर हैं आपके, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है, c की वैल्यू क्या हो सकती है। अब देखिए क्या कंडीशन गिवन है आपको, a³ × b = abc = 180। ये आपको कंडीशन आपको यहाँ पे गिवन है और आपसे पूछा है भाई c की वैल्यू क्या होगी। तो अब आप अपना दिमाग लगा के सोचें कि आप इस क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करेंगे। क्या कंडीशन यहाँ पे आप लगा सकते हैं, क्या भाई मैं ए बी की वैल्यू यहाँ पे रख सकता हूँ जब आपको 1 और 2 कंडीशन, या आपको ये भी इक्वल गिवन है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, यहाँ पे आपको 3 कंडीशन है एक तरीके से गिवन। तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे आप इस कंडीशन को अगर फॉलो करते हैं तो आप देखिए a³ × b भी किसके बराबर है, 180 के, और ये a³ b आपका abc के बराबर है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इस 180 के फैक्टर कर लेता हूँ कि भाई 180 में क्या मुझे यहाँ पे कोई ऐसा फैक्टर मिल रहा है जिसकी क्यूब मेरे पास बन सकती है कि नहीं। अब इसे आप क्या करेंगे, पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 90 बचेगा। 90 को आप फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 30। फिर इसे 3 से डिवाइड करेंगे फिर कितना बचेगा, 10, फिर 2 और फिर 5। आपकी ये कंडीशन बन रही है, यानी आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है और 5 है। क्या कहीं पे ऐसी कंडीशन आपको गिवन है कि कहीं a का क्यूब हो जाए, या कोई ऐसा नंबर है जिसका क्यूब आप बना सकते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा नंबर नहीं बन रहा है। तो अब यहाँ पे तीसरी कंडीशन आप एक्स्ट्रा कंडीशन क्या लगा सकते हो, भाई मैं इस 180 को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1 × 180 × 1। यहाँ पे मैं ये कंडीशन लिख सकता हूँ, या आप पहली कंडीशन में सिर्फ मैं a³ × b को लेता हूँ तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे आप 1 की चाहे क्यूब कर लें चाहे 5 पावर कर लें, कुछ भी कर लें, क्या होगा, इसकी वैल्यू 1 ही रहेगी। अब यहाँ से आपको पता चल गया कि ये b क्या है, b की वैल्यू 180 हो सकती है और a की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो सकती है। तो यहाँ से आप a बता सकते हो कि भाई यहाँ पे a मैं 1 ले सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्यूब है तो क्यूब में से 1 का ही कर सकता हूँ, क्योंकि एक भी क्या है, 180 का एक फैक्टर है। अब a की वैल्यू आपकी फिक्स हो गई। अभी आप b के बारे में नहीं बता सकते कि b 180 होगा कि c 180 होगा। अब यहाँ पे आपके पास एक और कंडीशन है, a³ b = abc। अब यहाँ से आप करते हैं तो a² से ये कैंसिल करेंगे तो यहाँ पावर कितनी बचेगी, 2। तो a² b = क्या हो गया, bc। b से b भी कैंसिल कर लीजिए तो यहाँ पे a² क्या हो गया, c हो गया। यानी जो a² है वो वैल्यू क्या होगी, c की वैल्यू होगी। तो आप कह सकते हैं यहाँ से अगर आप a का स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर = 1 आएगा। तो ये भी क्या है, c की वैल्यू भी कितनी होगी, 1 होगी। अगर आपसे यहाँ पूछा जाता कि b की वैल्यू क्या होगी तो आप b की वैल्यू कह सकते थे। अब की b की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 180। तो इस तरीके से भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, तरीके आपके बहुत सारे होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, लेकिन आपको बस थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना है कि यहाँ पे क्यूब दिया हुआ है तो मतलब ये कहीं ना कहीं इस संख्या के अंदर अगर क्यूब बन रहा है तो वो वाली वैल्यू किसकी हो सकती थी, इस a की वैल्यू हो सकती थी। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पता आपके एग्जाम में ऐसी पूछ ले कि यहाँ पे किसी न किसी संख्या का क्यूब बन रहा हो तो वो सीधी वैल्यू किसकी हो जाएगी, a की, आप वैल्यू से ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को
सोचने की कोशिश किया कीजिए। तो यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आ गई भाई, सी की वैल्यू आ गई 1, ये आपका हो जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे कह रहा है 2x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y इक्वल टू 1/2 हो तो 3x माइनस वाई अपॉन 3x प्लस वाई की वैल्यू ज्ञात कीजिए क्या होगी। तो ये भी क्वेश्चन आपका ऐसी टाइप का है, 2x माइनस वाई अपॉन x प्लस 2y इक्वल टू क्या है 1/2 है। तो आपको निकालना है 3x माइनस वाई अपॉन 3x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी। अब आपको ये कंडीशन गिवन है तो इसे थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। इस कंडीशन से आप क्या वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, इसे थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए, थोड़ा छोटा कर लेते हैं कंडीशन को। ये क्या हो जाएगा 4x माइनस 2y बराबर x प्लस 2y। अब ये 2y इधर जाएगा तो 4y और ये x इधर आएगा तो 3x इक्वल टू 4y। तो ये कंडीशन आप यहाँ से निकाल सकते हो कि 3x इक्वल टू क्या है आपका 4y के इक्वल है। तो बस ये सीधी सी जैसी कंडीशन निकल गई आप इसे यहाँ रख लीजिए। 3x इक्वल टू 4y है तो यहाँ 4y माइनस वाई अपॉन 4y प्लस y। यहाँ से कंडीशन क्या आ जाएगी आपकी 3y अपॉन 5y, 3y अपॉन 5y, y से y कैंसिल, क्या आ गया आंसर इसका 3/5। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो थोड़ा सा एलेबोरेट करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा उसको छोटा करने की, कंडीशन निकालने की कोशिश कीजिए, एक्स वाई को सिंगल फॉर्म में लाने की कोशिश किया कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 हो तो x माइनस वाई का मान आपको ज्ञात करना है, क्या होगा। अब देखिए कंडीशन क्या गिवन है आपको, कंडीशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 है। तो आपका x माइनस वाई की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि सर इसे वैल्यू पुट मेथड से कर सकते हैं। आप वैल्यू पुट मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसी वैल्यूज़ पुट करनी पड़ेंगी कि जिससे ये कंडीशन जो आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये इक्वल टू 0 हो जाए। आप कहेंगे सर इसमें एक वैल्यू पुट कर लेते हैं क्योंकि आपके पास एक इक्वेशन गिवन है और वेरिएबल 2 हैं। तो आप अगर एक वेरिएबल को रखते हैं तब भी ये वाई स्क्वायर की फॉर्म में बचेगा, यानी कि तब भी आपके पास क्या होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी, उसको भी आपको आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि इसे मैं कैसे थोड़ा सा शॉर्ट कर सकता हूँ। कैसे शॉर्ट करेंगे, आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस, अब मैं एक्स वाली टर्म ले लेता हूँ इसके साथ, तो यहाँ पे क्या है 4x है, तो ये माइनस का 4x है। अब मैं इस 8 में से क्या करता हूँ, इस 8 को 2 पार्ट में तोड़ देता हूँ प्लस 4। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कहीं ना कहीं स्क्वायर आपका बनने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि आपकी ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक तरीके से। तो इसमें क्या है आप स्क्वायर बनने की पॉसिबिलिटी चेक कर सकते हैं। तो स्क्वायर आप बनाएंगे तो आपका स्क्वायर कैसे बनेगा, ये आपकी एक स्क्वायर फॉर्म हो जाएगी। ऐसे ही आपका ये वाई स्क्वायर माइनस 4y और यहाँ पे 4 बचेगा तो प्लस 4 इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे ये क्या हो रहा है आपका x और आपका -2 का होल स्क्वायर बन रहा है। तो x -2 का क्या है ये होल स्क्वायर बनेगा। ऐसे ही आपका y -2 का होल स्क्वायर बनेगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। और जैसे ये कंडीशन आपके पास आती है तो आप कहते हैं कि भाई ये कंडीशन तभी सेटिस्फाई हो सकती है जब ये भी 0 हो और मेरे पास ये भी 0 हो। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 2, तब 0 हो जाएगा, और यहाँ से y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 2। तो आप कह सकते हैं कि भाई दोनों के वैल्यू 2 है, तो 2 में से 2 जाएगा, क्या आ जाएगा 0। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके स्क्वायर फॉर्म में बनता है तो आप कोशिश कीजिए उसे स्क्वायर फॉर्म में बनाने की, कहीं ना कहीं पे कोई वर्ग आपका बन रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। क्या कह रहा है, यदि x इक्वल टू बी प्लस सी माइनस 2a, वाई इक्वल टू सी प्लस ए माइनस 2b और z इक्वल टू ए प्लस बी माइनस 2c हो तो आपसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और प्लस 2xy की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, ये सेम वही उसी पैटर्न पे है। आपके जो ऑप्शंस भी दिए गए हैं a प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी प्लस सी, ए प्लस बी माइनस सी या फिर 0।
तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे वैल्यू पुट मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बेसिक से करते हैं तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी टाइम वेस्ट कर देगा एग्जाम में। तो देखिए दिया क्या क्या है, लिख लेते हैं। x इक्वल टू दिया है b प्लस सी माइनस 2a, y इक्वल टू दिया है आपका c प्लस a माइनस 2b, और z इक्वल टू दिया है a प्लस b माइनस 2c। ये आपको गिवन कंडीशन है। अब देखिए आपके पास कितनी कंडीशन गिवन है, या कितनी इक्वेशन गिवन है, आपके पास 3 इक्वेशन गिवन है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आपके पास वेरिएबल भी देखने कितने हैं, a b c 3 x y z, आपके पास टोटल वेरिएबल कितने हो गए, 6 हो गए। अब यहाँ से आप 3 की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। अब इन 3 की आपको a b c की वैल्यू ले लेते हैं, क्योंकि इस पर डिपेंड कर रहे हैं, x y z की वैल्यू a b c पर डिपेंड कर रही है। अब यहाँ पे ऐसी वैल्यू लेनी है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ये भी देखना है कि कहीं पे इन्फिनिटी तो नहीं बन रहा है, या इनफाइनाइट कोई हमारी टर्म तो नहीं हो जाएगी। तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि अपॉन में क्या है आपका, कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिससे इनफाइनाइट वैल्यू वहाँ पे बन जाए। तो आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। यहाँ पे आप लीजिए a b c को हम क्या ले लेते हैं, 1 1 1 ले लेते हैं, 1 1 और 1 ले लेते हैं। तब क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 1 प्लस 1 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0, और z की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। तो आपका यहाँ से जो इक्वेशन है, वैल्यू जिसकी निकालनी है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2xy, यहाँ पे सभी में आपका मल्टीपल है कोई ना कोई, तो क्या आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी, सबकी 0 आ रही है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 0 आपका। बाकी आप और ऑप्शन में भी रख के देख सकते हैं कि जो आपका ऑप्शन है a प्लस बी प्लस सी, वहाँ से वैल्यू 3 बैठेगी आपकी, और जबकि आपकी इन सब की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो इस तरीके से आप जो है वैल्यू पुट मेथड से बड़ी इजीली अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आप इसमें और भी वैल्यू पुट करके देखिए, और आप अपना आंसर चेक कीजिए 0 आएगा कि नहीं आएगा, और 0 ही आएगा आपका भी आंसर, चाहे आप किसी की भी वैल्यू कुछ भी यहाँ पे रख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ नए क्वेश्चंस देखते हैं इसमें अलजेब्रा में, और किस टाइप के आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन। आपसे कह रहा है यदि x इक्वल टू √3 + 1 अपॉन √3 - 1, और y इक्वल टू क्या है, √3 - 1 अपॉन √3 + 1 हो, तो आपको बताना x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है आपका। इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको कैसे हैंडल करना है, या अगर इस पैटर्न में आपका क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे उन्हें सॉल्व करना है, चलिए इसका थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं पहले। अब देखिए आपको कैसे दिया होगा, कंडीशन आपके पास होगी कि आपके पास x की वैल्यू कुछ ऐसे दी होगी, √a प्लस √b अपॉन √a माइनस √b, ठीक है, और b की वैल्यू आपको दी होगी √a माइनस √b अपॉन √a प्लस √b। यानी कि आपको ये देखना है कि ये वाली टर्म यहाँ पे a प्लस बी ऊपर है √a, और नीचे है माइनस वाली टर्म। अब आपको b क्या दे दिया है, सॉरी b नहीं, b तो है हमारे पास, इसे हम y ले लेते हैं। y क्या दे दिया गया, ऊपर माइनस आ गया, नीचे क्या आ गया आपका प्लस आ गया। अब इस पे बेस्ड आपके क्वेश्चन बनते हैं, और किस किस तरीके से बनते हैं चलिए देखते हैं। पहले से थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि आप इसे सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं। अब देखिए आपको पता है यहाँ से x की वैल्यू अगर मुझे लिखनी है, अगर इसको थोड़ा सा शॉर्ट करना है मुझे, तो क्या करते हैं, इसके कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। ये माइनस का साइन है तो इसका उल्टा क्या होगा, प्लस के साइन से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो कैसे करेंगे, √a प्लस √b अपॉन √a माइनस √b, किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, √a प्लस √b से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर नीचे। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता है क्या टर्म आएगी यहाँ से, ये हो जाएगा आपका, ये आपकी कैसी फॉर्म बन रही है, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी पी क्यू, अगर मानते हो पी क्यू, तो यहाँ पे देख रहे हो आप ये p माइनस क्यू है, ये p प्लस क्यू है, तो ये फॉर्म किसकी बन रही है, p² माइनस q² की फॉर्म आपकी यहाँ पे बन जाएगी। तो इसे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं नीचे वाली टर्म को, तो क्या आ जाएगा नीचे वाली टर्म आपकी यहाँ से √a² और माइनस √b²। अब ऊपर क्या है, यही वैल्यू यहाँ पे है और यही सेम वैल्यू आपकी यहाँ पे है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसे हम लिख देते हैं यहाँ पे √a प्लस √b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इस होल स्क्वायर को हम ओपन कर लेते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ से, √a² प्लस
बी का स्क्वायर और प्लस 2 अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, और डिवाइड बाई ये हो जाएगा आपका ए और माइनस डी। ये आ गया यहाँ से आपकी टर्म, यानी कि आप इसे और लिखेंगे तो आ जाएगा ए प्लस बी और प्लस 2 अंडर रूट ए बी और डिवाइड बाई ए माइनस बी। ये आपकी टर्म आ जाएगी एक्स की। अब ये आपकी टर्म आ गई एक्स की। ऐसे ही आपको वाई की टर्म को निकालना है, और वाई की टर्म जो आएगी निकल के, वाई की टर्म क्या आएगी निकल के, आप यहाँ पे इसके माइनस, यहाँ पे प्लस का साइन है तो माइनस के साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या इसका स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे यही वाली फॉर्म बन जाएगी सेम a माइनस बी वाली फॉर्म। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, क्या बन जाएगा, अब ऊपर फॉर्मूला लगाते हैं a प्लस बी माइनस 2 अंडर रूट ए बी अपॉन ए माइनस बी। तो ये आपकी फॉर्म बन जाएगी जब आप y की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे। अब ये y की वैल्यू है, वो आपकी किस चीज़ की, x की वैल्यू है। अब अगर आप दोनों को ऐड करते हैं, मैं क्या करता हूँ, x प्लस वाई करते हैं, तो जब x प्लस वाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए मैं इसे थोड़ा सा मिटा देता हूँ और फिर देखते हैं x प्लस वाई क्या आता है। ये वैल्यू x की है आपकी और ये वैल्यू y की है। जब आप ऐड करेंगे तो एलसीएम तो सेम आएगा, दोनों का एलसीएम नीचे एक ही चीज़ है a माइनस बी, तो ऊपर वाली टर्म ऐड हो जाएगी सीधी सीधी a प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट ए बी, और साथ में a प्लस बी और माइनस के 2 अंडर रूट ए बी। तो ये टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो आपके पास बचेगा क्या, आपके पास बचेगा 2a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। ये टर्म बचेगी आपके पास सिर्फ, और ये टर्म आपकी क्या हो जाएगी, अगर आप x और y को ऐड करते हैं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 2a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी होगा। अब ऐसा किस लिए करवाया है हमने आपको, तो इस बात को अब समझते हैं कि ऐसा क्यों करवाया गया है। देखिए यहाँ पे ये x है और यहाँ पे ये y है आपका। अब आप अगर इसे ध्यान से देखें तो इसको क्या उल्टा करके ही तो लिखा गया है भाई, a प्लस बी ऊपर था यहाँ नीचे आ गया है, यहाँ माइनस था वो वहाँ पे आपका ऊपर माइनस चला गया है। तो क्या मैं इस y को ऐसे लिख सकता हूँ, y स्क्वायर टू 1 अपॉन, ये मैं टर्म नीचे ले आता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b अपॉन अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b। मैंने इसको ऐसे लिख लिया, ये वाली टर्म मैं नीचे ले आया तो ये ऐसे इस फॉर्म में आ गई। अब देखिए ये जो वैल्यू है आपकी, आपको पता है ये किसकी वैल्यू है, ये सेम टू सेम किसकी, x की वैल्यू है यहाँ पे। तो आप कह सकते हैं कि y की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन x है। तो बस इतनी सी बात समझाने के लिए आपको इतनी सारी जो है रामायण पढ़ाई गई है कि y की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन x है। अब इस पे बेस्ड कैसे क्वेश्चन बनते हैं इसको देखते हैं। तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ कि भाई मैंने यहाँ पे x प्लस वाई किया था तो ये किस फॉर्म में है, x प्लस 1 अपॉन x की फॉर्म में आ जाता है। और आपको पता है जब ये ऐसी फॉर्म में आ जाता है और यहाँ पे इसकी वैल्यू k आ जाती है, और k की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, आपकी k की वैल्यू ये है, k की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। तो अब आप यहाँ से इस पे बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे, आपसे पूछ लेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बताओ क्या होगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मतलब क्या होगा, आप इस y को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन बनते हैं, ये इस पे बेस्ड होते हैं। या तो फिर आप उन्हें बेसिक से करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, फिर आपको सीखना है ये शॉर्ट मेथड कि आप उसे शॉर्ट कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ से आप इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं, क्या होती है भाई, के स्क्वायर माइनस 2 होती है। ये यहाँ से आप डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं। चलिए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं और उसे देखते हैं कि वो इस मेथड से कैसे सॉल्व हो जाए। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे फिर से। तो अब यहाँ पे आपको x की वैल्यू क्या दी गई है भाई, लिख लीजिए √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1, और y की वैल्यू क्या दी गई है, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। अब आपको यहाँ से देखते ही इस टाइप के क्वेश्चन को आप तुरंत समझ जाएंगे कि भाई जो y की वैल्यू है ये क्या है, ये 1 अपॉन x किया हुआ है, यानी यही वैल्यू किसकी है आपकी, 1 अपॉन x की है। और आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, आपसे पूछा गया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी।
अब जब भी आपसे यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपसे पूछी है तो आपको पता है ये क्या है, एक तरीके से ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है। ये आपसे पूछा है कि क्या होगा, इस बात को आप समझे। तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब आपको पता है तो इसके लिए मुझे x प्लस 1/x चाहिएगा, और x प्लस 1/x का मतलब क्या है कि ये x प्लस वाई चाहिए मुझे। क्या होगा, x प्लस वाई ही तो आपका क्या है 1/x है। अब आपको पता है इसके लिए मैंने अभी आपसे फॉर्मूला निकलवाया था, उस चीज़ को याद रखना है। क्यों? क्योंकि आपको शॉर्ट मेथड इस्तेमाल करने हैं, लॉन्ग मेथड से आपको क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व नहीं करना है। तो इसकी वैल्यू क्या थी, 2a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। अब देखिए आप डायरेक्ट वैल्यू लिखिए, आपको पता है ये अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू होती है वो a, आप इसे भी अंडर रूट 1 लिख सकते हैं। तो ये b की वैल्यू हो जाएगी 1, a की हो गई 3। तो आप यहाँ से वैल्यू लिखेंगे 2, 3 प्लस 1 और डिवाइड बाई 3 माइनस 1। 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, तो वैल्यू कितनी आ गई भाई 4। इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। अब सीधी सी वैल्यू आ गई आपके पास x प्लस वाई, यानी कि x प्लस 1/x की वैल्यू 4 है। तो अब आप सीधा बता सकते हैं कि x प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। आपको मैंने बताया था k स्क्वायर माइनस 2 होती है, तो k की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4। तो 4 का स्क्वायर और माइनस 2 कर दीजिए, 16 में से 2 जाएंगे, क्या आ जाएगा 14। और ये आपका आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। अगर आप इसे लॉन्ग मेथड से करते तो आपको काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता आपके एग्जाम में, तो लॉन्ग मेथड पे आपको नहीं जाना है। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक और क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अब आपसे यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि x इक्वल टू आपका √7 प्लस √5 अपॉन √7 माइनस √5 है, और y की वैल्यू है आपके पास क्या √7 माइनस √5 अपॉन √7 प्लस √5। तो आपको क्या ज्ञात करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का एक्स वाई आपको ज्ञात करना है क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे सीधा शॉर्ट करेंगे भाई, बिल्कुल आपको सीधी मैं वैल्यू लिख देता हूँ एक बार, √5 अपॉन √7 माइनस √5, और y की वैल्यू है आपकी √7 माइनस √5 अपॉन √7 माइनस √5 प्लस, ठीक है। ये आपको दिया गया और आपसे निकलवा क्या रहा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई आपसे निकलवा रहा है क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए सीधी सी बात करते हैं, इस एक्स वाई की अगर टर्म की बात करते हैं, जब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों टर्म को, तो ये क्या होगा, जब इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि एक्स वाई की तो वैल्यू क्या है मेरी 1 आ जाएगी। अब यहाँ पे आपको इस टर्म की वैल्यू निकालनी है, और ये किस फॉर्म में है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की फॉर्म में है, तो आपको ये निकालना है। अब डायरेक्ट करते हैं कि x प्लस वाई की वैल्यू या x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी। x प्लस 1/x आपको पता है 2a प्लस बी, तो 2a 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, डिवाइड बाई 7 माइनस 5 a माइनस बी 2 से 2 कट गया, यानी वैल्यू कितनी आ गई 12। भाई x प्लस 1/x 12 है, तो आप बताइए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, 12 का स्क्वायर माइनस 2, यानी कि 144 में से 2 जाएगा 142, ये होगा आपका। और इसमें से माइनस क्या होगा 1 हो जाएगा, क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू 1 है, तो इसका आंसर कितना आ गया 141। तो इस तरीके से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अगर इस पैटर्न पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कोई भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है यदि √3 प्लस एक्स अंडर रूट के अंदर है और प्लस √3 माइनस एक्स अपॉन √3 प्लस एक्स माइनस √3 माइनस एक्स इक्वल टू 2 हो, तो आपको बताना है एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए ये भी एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है आपका। इसे आप किस तरीके से कर सकते हैं, इसे करने के भी आपको 2 तरीके बता देता हूँ कि कैसे करना है। दोनों में से जो आपको ठीक लगे आप उसे जो है अप्लाई करें आपके आने वाले क्वेश्चंस में, कि आप अगले क्वेश्चंस को कैसे कर पाएंगे, या आपके एग्जाम में आता है तो आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे। और दूसरा मेथड आपका शॉर्ट मेथड रहेगा। चलिए दोनों मेथड देखते हैं। सबसे पहले तो इसे बेसिक से देखते हैं कि बेसिक से आप इसे कैसे अटेम्प्ट करते हैं। देखिए क्या दिया है आपको, √3 प्लस एक्स और प्लस
3 माइनस एक्स, और डिवाइड बाई क्या है आपके पास, अंडर रूट 3 प्लस एक्स और माइनस अंडर रूट 3 माइनस एक्स। ये बराबर किसके है, 2 के है आपका। तो आपको क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है, क्या होगी भाई। सबसे पहला मेथड तो वही होगा कि आपको पता है नीचे क्या है, माइनस है, तो इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि इसके उल्टे साइन वाली चीज़ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट 3 प्लस एक्स और प्लस अंडर रूट 3 माइनस एक्स। एक तो ये टर्म हो जाएगी। अब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसके अपोजिट साइन से, मतलब इस वाली टर्म से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सीधा सीधा लिखते हैं भाई कि इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा स्क्वायर, और नीचे क्या बन जाएगा, ये a माइनस बी की फॉर्म में है, और यहाँ पे a प्लस बी की फॉर्म में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैसा बन जाएगा आपका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ अंडर रूट 3 प्लस एक्स का स्क्वायर बनेगा और माइनस अंडर रूट 3 माइनस एक्स का स्क्वायर यहाँ पे बन जाएगा, और ये बराबर है आपके 2 के। तो इस स्टेप को आप समझिए कि जब हम इसके उल्टे साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका तो क्या बनेगा, होल स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म आपकी बन जाएगी, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि जिसमें हमने ऊपर नीचे क्या कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई की थी। अब इसे आप ओपन करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 2 अंडर रूट 3 प्लस एक्स और इंटू अंडर रूट 3 माइनस एक्स। ये आपका मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर वाली टर्म आ जाएगी, और नीचे इसका स्क्वायर हो रहा है तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, 3 प्लस एक्स आ जाएगा, माइनस 3 माइनस एक्स है तो माइनस 3, और माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस एक्स आ जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर देखो ये भी आपकी टर्म क्या हो जाएगी, 3 प्लस एक्स और प्लस ये हो जाएगी 3 माइनस एक्स और प्लस 2, ये दोनों अंडर रूट में आ जाएंगे, क्योंकि दोनों अंडर रूट में है तो मैं इसे a के अंडर रूट में कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, तो फिर से क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म यहाँ पे आपकी बन रही है। तो आप कहेंगे ये हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर और माइनस एक्स का स्क्वायर, और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, x और x 2x। यहाँ पे इतनी वैल्यू आपकी आ जाएगी। अब यहाँ पे आपका ये x और x कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 प्लस 3 6, तो यहाँ पे आपकी ये टर्म आ जाएगी 6 प्लस 2 अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और डिवाइड बाई क्या है आपका 2x। ये आपका यहाँ तक आपकी जो है इक्वेशन आ गई। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो ये कितना बचेगा, 3, और ये 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 प्लस अंडर रूट 9 माइनस एक्स क्या आ गई, ये आपकी कंडीशन यहाँ पे बच गई है। अब ये किसके इक्वल चल रहा है, स्टार्टिंग से 2 के इक्वल चल रहा है भाई, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ये किस चीज़ के इक्वल चल रहा है, स्टार्टिंग से 2 के इक्वल चल रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इस x को अगर हम उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, इसे थोड़ा सा मिटा लेते हैं। तो देखिए अब क्या करेंगे आप प्रोसेस आगे, उस 2 को x को उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइड बाई 2x। अब इस 3 को क्या करेंगे, आप इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, इस पे आ जाएगा आपका स्क्वायर, तो इसे जब आप खोलोगे तो क्या आएगा, 4x स्क्वायर प्लस 9 और माइनस के 2 3 6 दूनी 12x आ जाएगा आपका। अब यहाँ से x को आप इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर और 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा और माइनस के 12x बराबर 0, तो 5x स्क्वायर इक्वल टू 12x, x से आपका 1x कैंसिल, x बराबर आ गया 12/5, और ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो देखिए आपने देखा, अगर आप बेसिक से करते हैं तो कितना सारा टाइम आपका वेस्ट होता है,
और तब जाके आप कहीं आंसर पे पहुंचेंगे। तो अगर ऐसे आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करने लगे अपने एग्जाम में तो आप सारा टाइम तो इसी क्वेश्चन में निकाल देंगे। आप 10 मिनट इसमें वेस्ट कर रहे हैं कम से कम आप अपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने में। तो इस बेसिक मेथड का आपको इस्तेमाल नहीं करना है, आपको जो है जो शॉर्ट मेथड है आपका उसको इस्तेमाल करना है। चलिए देखते हैं वो शॉर्ट मेथड क्या है, कैसे है, उसका बेसिक भी समझते हैं, कैसे अटैम्प्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब आपको कैसे अटैम्प्ट करना था या क्या मेथड था आपका वो देख लेते हैं। 3 + x और प्लस √3 - x और डिवाइड बाई आपका √3 + x और माइनस √3 - x बराबर था आपके पास 2। तो देखिए हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल का इस्तेमाल करते हैं। और ये रूल क्या होता है, चलिए देखिए। जैसे आपके पास कहीं पे फॉर्म दिया गया x/y = आपको दिया हुआ है a/b की फॉर्म में है कोई भी चीज़ आपके पास, तो आप अगर इसमें कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे ही आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ये x + y हो जाएगा अपॉन x - y होगा। यानी कि जो अंश होता है अंश में से एक बार हर ऐड होगा और एक बार अंश में से हर माइनस होगा। और यही सेम प्रोसेस आपको दूसरी तरफ भी करना है, a + b हो जाएगा और यहाँ पे a - b हो जाएगा। तो ये आपका रूल होता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का। तो आप इस रूल का अप्लाई इसमें करेंगे तो देखिए कैसे इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं आपके, जहाँ पे भी आपको इस टाइप से मिले कि वही संख्या यहाँ पे ऐड है वही माइनस है, तो आप उसमें कैसे आप इसको अप्लाई कर सकेंगे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो को। चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन में हम क्या है अपना कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाते हैं और कैसे इस क्वेश्चन को शॉर्ट में सॉल्व करते हैं। अब ये आप मान लीजिए ये x हो गया और ये आपका टर्म हो गया y, और ये आपका क्या है a है, इसके नीचे 1 होता है और ये हो जाएगा आपका b। ठीक है, अब अप्लाई करिए। अब ये पूरा टर्म है, आप इसको लिख लीजिए, वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है लेकिन मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी और क्या नहीं। -y करेंगे तो √3 + x और माइनस √3 - x, ये आपका x - y हो गया। अब x + y होगा, नीचे x - y करेंगे तो सेम टू सेम चीज़ प्लस √3 - x। अब की बार क्या होगा, ये माइनस हो जाएगी टर्म √3 + x और माइनस √3 - x बराबर। यहाँ पे सेम अप्लाई करेंगे, ऊपर आएगा a + b यानी कि 2 + 1, नीचे आएगा 2 - 1। ठीक है, अब ये प्लस साइन है बीच में तो यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा, इस वाली टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल। ऊपर क्या आ जाएगा 2 √3 + x अपॉन, अब ये माइनस है, जैसी ब्रैकेट हटाओगे ये हो जाएगा प्लस। अब की बार कौन सी टर्म कैंसिल हो जाएगी, अब की बार ये वाली टर्म आपकी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। अब नीचे क्या बचेगा 2 √3 - x बराबर 2 रे 3 और नीचे 1, तो यहाँ पे आ गई वैल्यू 3। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब आप दोनों तरफ क्या कीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए, तो ये वाली टर्म क्या आ जाएगी 3 + x अपॉन 3 - x बराबर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। अब इसे यहाँ लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 + x = 27 - x आ जाएगा। अब x को आप क्या करेंगे, x को इधर लेके आएंगे तो सॉरी ये आपका 9x होगा, तो 9x और 1 10x बराबर 3 को इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा ये 24। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 24/10, यानी कि आप कह सकते हैं 2 से काट दीजिए 12/5। और यही हमने वहाँ पे निकाला था आपका क्वेश्चन, जब हमने उस बेसिक प्रोसेस से किया था कि आप बेसिक से उसे क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते। तो देखिए ये जो लाइन हमने बीच में लिखी है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। आप डायरेक्ट कंपोनेंट और डिविडेंड लगा के सीधा कहाँ यहाँ पहुँचेंगे इस स्टेप पे। आपको जैसे ही पता चलेगा इसमें ये वाली चीज़ ऐड करेंगे तो ये और ये कैंसिल, और इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये वाली चीज़ कैंसिल। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 2 √3 + x और 2 √3 - x, यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, अब कुछ ऐसे डायरेक्ट मेथड देख लेते हैं जिन पे बेस्ड आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और डायरेक्ट आपको बिना कॉपी पेन के उनके आंसर निकालने होते हैं।
निकालने का आप निकाल लेंगे। जब आप ये चीज़ें सीख लेंगे तो आप भी तुरंत बिना कॉपी पेन के आप अगर इस टाइप पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट अपने आंसर को लगा के आगे बढ़ जाएंगे। तो देखिए किस पे बेस्ड आपके क्वेश्चन आते हैं, जैसे कई बार इस पैटर्न पे बेस्ड आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, √x प्लस √x प्लस √x और ये चलता रहेगा इन्फिनिटी पे। तो यहाँ से आपसे पूछ लेता है कि भाई इसका क्या आंसर होगा आपका। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में डायरेक्ट। ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, अगली बार इसी पैटर्न में यहाँ पे माइनस कर देगा √x माइनस √x और ये चलता रहेगा आपका इन्फिनिटी तक। इसकी वैल्यू भी पूछ लेता है आपसे, डायरेक्ट बता दीजिए भाई इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए अगर ये पैटर्न आपके आते हैं तो आप डायरेक्ट करेंगे कि अगर यहाँ पे जो ये x दिया होगा आपको, जो इनके अंदर x दिया होगा, अगर ये इसके सक्सेसिव फैक्टर बनते हैं, सक्सेसिव फैक्टर यानी कि क्रमागत गुणनखंड। क्रमागत गुणनखंड से क्या मतलब है कि जो क्रम में हो, जैसे 2 गुणा 3, 3 गुणा 4, 4 गुणा 5, इस तरीके से क्या है ये क्रम में है फैक्टर। जैसे आप एक छोटे से एग्जाम्पल से बात समझते हैं, जैसे ये आ गया क्वेश्चन √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस और ये चलता रहा इन्फिनिटी तक। आपसे पूछ लिया भाई बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखिए ये डायरेक्ट आपका सक्सेसिव क्या क्रमागत फैक्टर पे डिपेंड है, क्योंकि आप 6 को क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 6 को 2 गुणा 3। ये क्या है क्रमागत गुणनखंड है इसके 2 गुणा 3। तो आप यहाँ से तुरंत समझ जाओगे कि भाई इसका आंसर क्या होगा। जब इस टाइप का पैटर्न आपका आए और आपके यहाँ पे क्या हो सक्सेसिव क्रमागत गुणनखंड बन रहे हों, तो यहाँ पे किस फॉर्म में बन रहे हों, ये हो जाए आपके n × n+1 की फॉर्म में हो क्रमागत गुणनखंड। ऐसे ही तो होंगे भाई, यहाँ पे n होगा वहाँ पे n+1 हो जाएगा। तो जो ये प्लस वाली सीरीज होगी इसका आंसर क्या होगा आपका n+1, और जो ये माइनस वाली सीरीज है इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका n हो जाएगा। तो बस इतनी सी बात को याद रखेंगे आप कि अगर x + x इन्फिनिटी तक है और क्रमागत गुणनखंड उसके हो रहे हैं तो उसका डायरेक्ट आंसर n+1 यानी कि बड़ी वाली संख्या हो जाएगा एक तरीके से। तो आप इसे नोट कर लीजिए, यहाँ पे जो बड़ी संख्या होगी वो आपका आंसर, और अगर माइनस में है तो क्या हो जाएगी छोटी संख्या आपका आंसर हो जाएगी। तो इस तरीके से आपके ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब अगर आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दिख जाए कि जिसके क्रमागत गुणनखंड ना होते हो, जैसे आपको दिख गया वहाँ पे 10, 5, 7, तब आप क्या करेंगे, क्योंकि आप उसके क्रमागत गुणनखंड नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए भी देख लेते हैं कि उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है आपके लिए, और वो फॉर्मूला कैसे निकलता है, या ये n+1 या ये n कैसे आते हैं डायरेक्ट, उस चीज़ को भी एक बार थोड़ा सा बेसिक इसका समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे ही आपके आंसर आते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक सीरीज ले ली छोटी सी 2 + √2 + √2 और ये चलती रही आपकी इन्फिनिटी तक। ये आपको क्वेश्चन दिया गया तो मैं क्या करता हूँ, इसको मान लेता हूँ मैं x। ये किसकी वैल्यू है, ये x की वैल्यू है। अब अगर मैं दोनों तरफ एक बार स्क्वायर करता हूँ, वर्ग करता हूँ, तो क्या मिलेगा हमें से यहाँ से 2 प्लस, अब ये क्या चीज़ है, मैं पहले से ऐसे लिख लेता हूँ कि ये सारी इन्फिनिटी तक चल रही है, ये मैं इसको 2 + x लिख लेता हूँ, ये बराबर है आपके x के। अब मैं दोनों तरफ क्या करता हूँ, दोनों तरफ वर्ग कर लेता हूँ, तो यहाँ से क्या मिलेगा 2 + x और बराबर यहाँ पे हो जाएगा आपका x²। अब इसे अगर मैं और फॉर्म में लिखूँ तो x², ये x इधर आएगा -x, ये 2 भी आएगा -2 = 0। तो आपने देखा ये क्या बनती है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, यानी कि एक द्विघात समीकरण आपकी यहाँ पे बन जाती है। जैसे द्विघात समीकरण बनती है तो आपको पता चल गया कि यहाँ से इसके 2 वैल्यू आएंगे, एक प्लस की और एक माइनस की आएगी आपकी यहाँ से एक वैल्यू। तो अब वो वैल्यू आपको निकालनी है। तो अब आप इस 2 के जो हैं, अगर यहाँ पे सक्सेसिव फैक्टर हो रहे हैं, जैसे आप 2 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस क्या हो, 1 हो, तो आप कर सकते हैं 2 × 2। तो यहाँ पे तो आप फैक्टर कर रहे हैं सक्सेसिव, तो x² और इसे क्या लिख सकते हैं आप -2x और +x और -2 = 0। यहाँ पे आपने ये चीज़ नोट डाउन कर ली। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x -2, और यहाँ से +1 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x -2। तो यहाँ से आपकी कंडीशन क्या आ गई, एक तो हो गया x -2, एक हो गया x + 1।
तो आपने देखा यहाँ से फैक्टर क्या क्या मिलेंगे एक्स के, आपको एक्स के फैक्टर जो मिल रहे हैं वो क्या है, एक तो 2 है और एक -1 है। तो आपने यहाँ पे कौन सा फैक्टर लिया, 2 लिया। अब यही चीज़ थी यहाँ पे, आपको दिख रहा था कि 2 है, इसके क्रमागत फैक्टर बन रहे हैं 1 गुणा 2। तो यहाँ पे जो प्लस की चीज़ है तो हमें कौन सा वैल्यू लेनी है, बड़ी वाली वैल्यू लेनी थी। तो वही हमने क्या की, पॉजिटिव वैल्यू हमने यहाँ से ले ली, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट इन पे क्या होता है, इनमें जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण बनती है। और आपको पता है अगर डायरेक्ट रूट निकालने होते हैं आपको, तो डायरेक्ट रूट कैसे निकालते हैं आपको पता है, -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a से आप निकालते हैं अगर आपके क्रमागत फैक्टर नहीं होते हैं, यानी कि सक्सेसिव आपके फैक्टर नहीं बनते हैं। तो अब यही डायरेक्ट चीज़ हम इस्तेमाल करेंगे इसी फॉर्मूले से, जो है अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपके क्रमागत फैक्टर नहीं बन रहे हैं, तब आप उसके लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे वो भी आप नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए, अब अगर आपको सक्सेसिव फैक्टर नहीं बन रहे हैं और डायरेक्ट दिया गया है, यानी कि √x प्लस √x प्लस √x और ये इन्फिनिटी तक चल रहा है, तब क्या फॉर्मूला लगता है आपके लिए, √1 - 4x और +1 और डिवाइड बाई 2। अब दूसरे केस में अगर ये टर्म माइनस में है, x माइनस √x माइनस √x और ये इन्फिनिटी तक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, √1 - 4x और -1 और डिवाइड बाई आपकी, ये यहाँ पे से प्लस कर लीजिए, 1 + 4x और -1 डिवाइड बाई 2। ये हो जाएगा तब जब आपका यहाँ पे क्या होगा, जब आपकी ये वाली टर्म माइनस में चलेगी, यहाँ पे x माइनस। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन करके रखेंगे। जैसे हमने वो क्वेश्चन दिया था आपको कि √6 प्लस √6 प्लस √6, तो इसके लिए अगर आप निकालते तो क्या होता है, इसके 2 फैक्टर हो रहे हैं, 2 तिया 6, तो आप यहाँ से डायरेक्ट कहते हैं कि इसकी प्लस में वैल्यू है, तो मैं क्या आंसर लूँगा, बड़ी वाली संख्या 3। अब यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि अगर आप इसे करते हैं इस फॉर्मूले से डायरेक्ट, तो कैसे करेंगे भाई, x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, बताओ भाई, 6 है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे 6 रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, √1 प्लस 6 चौक 24 या 4 गुना 6 लिख लीजिए और डिवाइड बाई 2 + 1। देखिए 6 चौक 24 और 1 25। अब अंडर में 25 है तो इसका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो मैं इसे डायरेक्ट लिखता हूँ 5 + 1 डिवाइड बाई 2, यानी 5 और 1 6, 6/2, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 3। तो इस तरीके से जो है आप डायरेक्ट आंसर अपने निकाल सकते हैं अगर आपको ये फॉर्मूले भी याद है और यहाँ पे ऐसी वैल्यूज आ जाती हैं जिनका आप सक्सेसिव फैक्टर या क्रमागत गुणनखंड नहीं कर सकते। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, डायरेक्ट वैल्यू उसमें लिख लेते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन आ गया यहाँ पे भाई 15 प्लस √15, अब की बार माइनस ले लेते हैं, -√15 अब इंटू इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू क्या होगी आपसे पूछ लिया गया। अब 15 के तो आप क्रमागत गुणनखंड बना नहीं पाएंगे क्योंकि 3 × 5 = 15 होता है और 3 और 5 में 2 का डिफरेंस होता है। तो आप डायरेक्ट क्या करें, डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें, क्या आ जाएगी, √1 प्लस 4 गुना 15 और -1 डिवाइड बाई 2, तो 15 चौक 60 - 1 61, तो √61 - 1 और डिवाइड बाई 2, ये क्या हो जाएगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि इसका ये आंसर आपका करेक्ट होगा। तो इस तरीके से अगर कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने 6 + 6 + 6 दिया था, अब मैं आपको दे देता हूँ 12 - 12 - 12 और ये चल रहा है इनफाइनाइट तक। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आप कहेंगे भाई 12 है आपके पास, आप सबसे पहले इसके फैक्टर करके देखेंगे क्या सक्सेसिव फैक्टर या क्रमागत गुणनखंड इसके हो रहे हैं, तो आप कहोगे बिल्कुल हो रहे हैं। 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 गुना 4 लिख सकता हूँ, तो क्रमागत फैक्टर हो गए। 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है। तो आप कहेंगे माइनस की टर्म है, तो माइनस की टर्म आएगी तो छोटी संख्या इसका आंसर होगी। छोटी संख्या क्या है, 3 है आपके पास, तो आप कहेंगे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, और ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये तो थे आपके प्लस पे बेस्ड। अब देख लेते हैं अगर आपको मल्टीपल में चीज़ें आ गई या गुणा में आपकी चीज़ें आ गई लगातार, तो आपको कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए दोस्तों, अब देख लेते हैं कि अगर आपको ये x की टर्म जो है मल्टीपल में दी हो यानी कि गुणा में दी गई हो, तब क्या आंसर होगा इसका।
क्वेश्चन का। जैसे आपको दे दिया गया अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स और ये दे दिया आपको इनफाइनाइट, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? अगर ये ऐसी कंडीशन आपको इन्फिनिटी तक आती है तो इसकी वैल्यू आपकी क्या हो जाती है? एक्स ही इसका आंसर हो जाता है। जो भी आपको टर्म दी होगी उसकी वैल्यू वही आपका आंसर हो जाएगी। जैसे आपको क्वेश्चन में दे दिया गया अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 और ये चल रहा है आपका इन्फिनिटी तक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका 5 ही इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? चलिए ऐसा देखते हैं। अब देखिए, इसको ये वाली टर्म है आपकी, आपने क्या किया, इसको मान लेते हैं हम किसके इक्वल? इसको मान लेते हैं हम y के इक्वल। अगर आप इसे y के इक्वल मानेंगे या आप इसे क्वेश्चन से समझिए, इसकी वैल्यू x होती है, इसे आप क्वेश्चन से इस तरीके से समझिए जैसे मैंने यहाँ पे अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 लिया था इन्फिनिटी तक। मैंने मान लिया ये क्या है आपका? ये x है आपका। अगर ये x है तो अब ये बताइए कि अगर मैं एक बार इसका स्क्वायर करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? ये अंडर रूट, इसको पहले ऐसे लिख लेते हैं, अंडर रूट 5 है भाई, ये वाली जो इतनी टर्म है इन्फिनिटी तक, इसको मैंने क्या लिख लिया? x लिख लिया। इसको मैंने क्या लिख लिया? x माना था, इसको x लिख लिया। तो ये किसके बराबर है? x के। अब मैं दोनों तरफ क्या कर लेता हूँ? वर्क कर लेता हूँ दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 5x बराबर x स्क्वायर। अब इस 5x को मैं इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x, सॉरी इसको इधर लाने की ज़रूरत क्या है, ये इससे एक पावर कम हो जाएगी, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 5। तो ये हो जाएगा आपका आंसर x इक्वल टू 5। तो यहाँ से आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि जो आपकी टर्म होती है लगातार इन्फिनिटी तक, उसकी वैल्यू वही होती है जो आपके अंदर टर्म होती है। अब इसी में आपसे पूछ लिया गया कि भाई n टर्म्स तक अगर आपसे कंडीशन दे दी गई कि जैसे यही आपकी 5 अंडर रूट 5 है और ये दे दी गई आपको यहाँ पे, भाई मुझे 8th टर्म तक बता दीजिए क्या होगा। 8th टर्म तक बता दीजिए क्या होगा। अगर मैंने इसकी 8 टर्म ली हैं तो इसका आंसर क्या होगा। तो ये आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, तो आप सॉल्व करके देखिए इस क्वेश्चन को कि आप इसे सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं तो हम बताते हैं आपको इसे कैसे सॉल्व करना है। देखिए दोस्तों, अब आपसे पूछा क्या गया था कि भाई ये जो कंडीशन है आपकी, ये n टर्म तक आपको दे दी गई कि n टर्म है, तो बताओ इसका मान क्या होगा। तो इसके लिए अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका बेसिक क्या है वो देखना चाहते हैं, तो चलिए बेसिक भी आपको बता देता हूँ कि कैसे हम इसको फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए सिंपल सी बात है, मैं इसको लेके चलता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसे लेके चलूँ तो अब मैं अगर इस x को यहाँ से बाहर निकालना चाहता हूँ या इस x को मैं पावर के रूप में लिखना चाहता हूँ, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? भाई x के ऊपर अंडर रूट है तो इसकी पावर कितनी है? 1/2 है। इसके साथ यहाँ पे अंडर रूट चल रहा है, x अंडर रूट x, और ये आपकी n टर्म तक चल रही है, n टर्म। अब ये एक हो गई है बाहर, तो ये n-1 टर्म हो जाएगी, क्योंकि एक में से n में से क्या एक बाहर निकल गई है आपकी अंडर रूट से, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे अब n-1 टर्म हो जाएंगी आपकी। अब आगे प्रोसेस करते हैं, ये अंडर रूट यहाँ पे डबल हो गया। अब अगर मैं इस वाले x को बाहर निकालना चाहता हूँ तो देखिए एक x की पावर 1/2 तो इस वाले अंडर रूट से आएगी और 1/2 इस वाले अंडर रूट से आएगी, तो मतलब कितनी हो जाएगी? इस x की पावर 1/4 बाहर आएगी। तो आप कह सकते हैं अब ये टर्म हो जाएगी x की पावर 1/2, x की पावर 1/4। अब यहाँ पे ये 3 अंडर रूट आ जाएंगे आपके और ये आ गए, और ये n-1 टर्म और बाहर आ गई है, तो n-2 टर्म। तो ये इस तरीके से आपकी टर्म जो है ये चलती रहेंगी कंटिन्यूअस, और आपकी सीरीज किस फॉर्म में बन जाएगी? ये आपकी बन जाएगी x की पावर 1/2 गुणा x की पावर 1/4 गुणा x की पावर 1/8 गुणा x की पावर 1/16 और x की पावर 1/32। तो ये आपकी ऐसे चलती रहेंगी, और ये आपकी कहाँ तक आपकी चलती रहेंगी? जितने भी आपके उसमें टर्म होंगे, यानी कि n टर्म्स तक आपका ये चलता रहेगा प्रोसेस। अब देखिए ये क्या है, सभी नीचे सबका बेस क्या है? x है, तो इसका मतलब क्या है? पावर आपकी ऐड हो जाएंगे। तो पावर को अगर आप ऐड करते हैं तो क्या लिखेंगे? x की पावर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16, और इस तरीके से लिखती जाएंगे आपकी n टर्म्स तक। ठीक है भाई, आप ऐसा लिख सकते हैं इसे।
अब जैसे ही आप इसे ऐसा लिखते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पे ये क्या हो जाता है, ये आपका जीपी बन जाती है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, यानी कि गुणोत्तर श्रेणी आपकी। अब गुणोत्तर श्रेणी आपकी बन गई है और गुणोत्तर श्रेणी का आपको सम लगाना है, यानी कि योग लगाना है। तो आपको पता है कि गुणोत्तर श्रेणी का जो योग होता है सम यानी कि योग, वो क्या होता है, वो होता है आपका a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ये कब होता है, जब r जो है वो क्या हो, 1 से छोटा हो। अब यहाँ पे हम r देखते हैं, r कितना है। यहाँ पे अगर r देखते हैं तो r कैसे निकालेंगे, जो ये टर्म होती है इसको किससे डिवाइड करेंगे, पहली टर्म से, तो 1/4 डिवाइड बाई 1/2, तो 2 ऊपर आएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/2, यानी कि r की वैल्यू कितनी है भाई, 1/2 है आपके पास। तो देखिए r क्या है, 1 से छोटा आया है। अगर ये 1 से बड़ा होता तो ये वाली टर्म कैसे चेंज हो जाती है आपकी, a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1। ये कब होती है कंडीशन, जब r ग्रेटर देन होता है 1 से। तो इन चीज़ों को आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि ये कब होता है, कैसे होता है, बस आपको तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है। वो बेसिक आपको मैं बता रहा हूँ कि वो फॉर्मूला निकलता कहाँ से है। अब आपको यहाँ पे योग लगाना है, तो अब देखिए योग लगाइए। ए क्या होती है, प्रथम पद होता है। प्रथम पद कितना है भाई, 1/2 है। तो इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। देखिए डायरेक्ट लिखते हैं इसका सम क्या हो जाएगा, x की पावर, अब a क्या है 1/2 है, और साथ में आपका 1 माइनस आर की पावर n, r कितना है भाई 1/2 है, इसकी पावर n हो जाएगा, और अपॉन में 1 माइनस आर है आपका 1/2। अब एक में से 1/2 जाएगा तो आपको पता है यहाँ 1/2 बचेगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया x की पावर क्या आ गया 1 माइनस 1/2 की पावर n आ गया। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, x की पावर एलसीएम लेंगे तो 2 की पावर n माइनस 1/2 की पावर n, ये आपकी पावर आ जाएगी। और यही क्या होता है, आपका आंसर होता है कि जब आपसे n टर्म के लिए पूछ लिया जाए तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला लिख सकते हैं, क्या होगा x की पावर 2n-1/2 की पावर n। तो ऐसे ही वहाँ पे जो हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भाई √5 था आपका, √5 था, और ये आपका 8th टर्म तक हमने पूछा था आपसे कि 8th टर्म तक आपकी वैल्यू क्या होगी। तो आप डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले में रख सकते हैं। x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 5 है आपकी x की वैल्यू, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे 5, इसकी पावर कितनी आ जाएगी 2 की पावर n, n क्या है यहाँ पे 8 है, तो 2 की पावर 8 माइनस 1 और डिवाइड बाई 2 की पावर 8, तो ये आपका क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप अगर n टर्म आपसे पूछी जाती है तो आप उसे भी बड़ी इजीली आप निकाल लेंगे डायरेक्ट अपने फॉर्मूले में वैल्यू रख के। तो इस तरीके से ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक और टाइप का क्वेश्चन आपका कि इसमें उससे कैसे आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट टाइप में आपसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा। जैसे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया है एक सिंपल सा कि भाई मुझे बता दीजिए √5 + 2 √6 इसकी वैल्यू क्या होगी। ये आपसे क्वेश्चन एक डायरेक्ट सिंपल सा पूछ लिया गया एग्ज़ाम में, अगर आ गया आपके एग्ज़ाम में तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये आपको कैसे निकालना है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। इसका भी डायरेक्ट आपका मेथड है कि डायरेक्ट कैसे करना है आपको। अगर इसके फैक्टर हो जाते हैं आपके, ऐसे फैक्टर बनते हैं a इंटू बी की जो ये वाली संख्या होती है इसको a + b होके ये वाली वैल्यू मुझे मिल जाए, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इसका फॉर्मूला क्या आ जाता है √a + √b आपका वैल्यू हो जाती है, अगर आपको डायरेक्ट ऐसा बन जाता है। तो देखिए इसमें आपका वही बन रहा है कि यहाँ पे क्या है आपका, अगर 6 के मैं फैक्टर करूँ 2 गुणा 3 तो आप क्या कह सकते हैं 2 + 3 कितना होता है 5 होता है, और जो कि यहाँ पे आपका 5 अवेलेबल है। तो आप कह सकते हैं कि हाँ यहाँ से वैल्यू बन सकती है। तो आप कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा √2 + √3, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी डायरेक्ट। ऐसा क्यों होता है, चलिए इसको समझ लेते हैं कि ऐसा प्रोसेस क्यों होता है कि डायरेक्ट √2 और √3 में वैल्यू आ जाती है। चलिए देखते हैं इसका थोड़ा सा बेसिक। चलिए देखिए समझिए इस चीज़ को कि ऐसा क्यों होता है। देखिए क्वेश्चन से समझाता हूँ आपको। क्वेश्चन दिया था हमने √5 + 2 √6
6। अब इसे मुझे जो है ऐसी फॉर्म में तोड़ना है कि यहाँ पे जो है ये एक स्क्वायर की फॉर्म में आपका कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि ये तब भी जब आपकी अंडर रूट ए स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी की वैल्यू जो आती है वो किस वजह से आती है कि यहाँ अंदर जो है आपका एक स्क्वायर बनता है और वो स्क्वायर आपको सोचना होता है कि वो आप कैसे बनाएंगे। अब आपको पता है ये वाली जो फॉर्म होती है ना, ये कैसी 2xy के रूप में होती है। ये 2xy के रूप में होगी। आपकी ये जो 5 है ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की फॉर्म में। तो यहाँ से ये क्या फॉर्मूला बन जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यानी ये फॉर्मूला बन जाता है आपका एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका बाहर आ जाता है एक्स प्लस वाई, और जहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है आपकी अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी हो जाती है, जहाँ पे एक्स आपका अंडर रूट ए है और वाई इक्वल टू अंडर रूट बी है। तो इस तरीके से ये आपका आंसर आ जाता है, और ये आपको चीज़ें सोचनी होती हैं कि आप कैसे करेंगे। आप देखिए यहाँ पे 2 अंडर रूट 6 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ भाई 2 अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3। मैंने इसको तोड़ दिया तो ये क्या होगा 2x और y। यहाँ पे क्या हो गया 2x और y हो गया, ये आपकी फॉर्म बन गई 2xy की। अब यहाँ पे x का क्या है रूट है, तो यहाँ पे आपको पता है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, तो यानी कि ये अंडर रूट 2 का स्क्वायर होगा और प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर होगा। तो देख लीजिए, अगर अंडर रूट 2 का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ से 2 आ जाएगा, और इसका करते हैं तो 3 आ जाएगा। 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 3, और इसका पूरे का क्या है आपका अंडर रूट है। जब इसका पूरे का अंडर रूट है तो आपको पता है ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और 2xy का फॉर्मूला बन गया, तो ये अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, और इसके ऊपर है स्क्वायर रूट। अब ये वर्ग से कैंसिल हो जाएगा, या बाहर आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 प्लस अंडर रूट 3। तो इस तरीके से जो है आप डायरेक्ट चीज़ें लिखेंगे। अगर ऐसा एग्जाम में आता है या इस पे बेस्ड आपका क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन भी अभी हम देखेंगे जो इस पे बेस्ड आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, कि आप डायरेक्ट उसे कैसे इस मेथड से आप सॉल्व कर लेते, या उसका दूसरा मेथड भी देखेंगे आप उस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से कैसे सॉल्व करते। अभी आप इस बात को सोचिए कि यहाँ पे अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 आपका आंसर आ जाएगा। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन आ गया, यहीं पे आपका 11 प्लस 4 अंडर रूट 6, ये आपका आ गया, और आपसे पूछ लिया गया बताओ भाई इसकी वैल्यू क्या होगी। अब जैसे ही आपने इस फॉर्म में आपने क्वेश्चन को देखा, तो आप तुरंत सोचेंगे कि भाई यहाँ पे स्क्वायर की फॉर्म बनेगी, और स्क्वायर की फॉर्म में यहाँ मैंने बताया था आपको यहाँ 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 2 को अंदर भेजना पड़ेगा। तो यहाँ से आप 1 2 को अगर अंदर भेजते हैं तो ये क्या बन जाएगा 11 प्लस यहाँ 2 रह जाएगा, तो 2 अंदर भेजोगे तो स्क्वायर में जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 2 4 जाएगा अंदर आपका। जैसे 4 अंदर जाएगा तो 6 चौक कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 1 मिनट भाई, 4 11 और यहाँ पे आपका हाँ 6 नहीं आपका यहाँ पे था हाँ यहाँ पे है आपका 9 और यहाँ पे आपका 5। तो आप जैसे ही आप इसे करेंगे तो ये जैसे ही 2 अंदर जाएगा तो 4 की फॉर्म में ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा अंदर अंडर रूट 20 हो जाएगा। अब आप इसे कहेंगे कि भाई ये यहाँ पे जो है आपका 20 हो गया, ये 2ab की फॉर्म में है, तो आप इसे कह सकते हैं कि भाई इसके मैं 2 फैक्टर कर सकता हूँ, 5 चौक 20। आपको पता है यहाँ पे अगर ऐड करोगे 5 और 4 9 आपके पास अवेलेबल होगा, तो आप डायरेक्ट इसका आंसर लगाएंगे अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b, यानी आप डायरेक्ट यहाँ से कहेंगे अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 5 या अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 4, एक ही बात है, 4 बाहर आ जाएगा, 2 प्लस अंडर रूट 5 इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर डायरेक्ट आपके क्वेश्चन आते हैं तो आप डायरेक्ट उनको सॉल्व करके आप अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। तो चलिए इस पे बेस्ड आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन देखते हैं कि एग्जाम में किस टाइप से आपका क्वेश्चन आया था। तो देखिए दोस्तों, ये है आपका लास्ट क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में आया हुआ था। ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आपसे क्या कह रहा है, क्या क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 हो तो आपको बताना है अंडर रूट x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट x, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है, और इस क्वेश्चन को अगर आप अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो ये 2 मेथड से आप इसे अटैम्प्ट
कर सकते हैं। एक तो यही प्रोसेस जो मैंने आपको समझाया इससे कर सकते हैं, और दूसरा प्रोसेस भी देखेंगे कि आप इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट कर सकते हैं अगर एग्जाम में इस टाइप से आपका क्वेश्चन आता है। तो देखिए यहाँ पे अंडर रूट एक्स है। अब अंडर रूट एक्स है तो आप कह सकते हैं कि 7 - 4 अंडर रूट 3 होगा। अब भाई जैसे ही 7 - 4 अंडर रूट 3 आया तो आपने देखा यहाँ पे तो भाई कोई ना कोई स्क्वायर की फॉर्म तो ज़रूर बनेगी। अब स्क्वायर की फॉर्म के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अब यहाँ पे 2 होना चाहिए तो बाकी का 2 अंदर जाएगा, तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 7 माइनस यहाँ पे 2 और अंडर रूट 2 अंदर जाएगा, यानी कि 4 अंदर जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4 तिया 12। अब आप 12 के ऐसे फैक्टर सोचिए जिनका योग 7 हो, तो आप कहेंगे 4 × 3 होगा, और यहाँ पे 4 + 3 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या आ गया, इस स्क्वायर रूट का आंसर सीधा सीधा आ गया अंडर रूट 4 + अंडर रूट 3। या मैं कह सकता हूँ, सॉरी प्लस नहीं, अब की बार माइनस आएगा, यहाँ माइनस है तो 2 - अंडर रूट 3 इसका क्या आ जाएगा, आपका इसका आंसर आ जाएगा। अब ये 2 - अंडर रूट 3 वैल्यू आ गई आपकी किसकी, अंडर रूट ऑफ एक्स की। अंडर रूट ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ से। अब आपको पता है 1/अंडर रूट एक्स की वैल्यू भी निकालनी है, तो 1/अंडर रूट एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 1/2 - अंडर रूट 3 हो जाएगा। अब आपको पता है कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 - अंडर रूट 3 बटे 2 सॉरी यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस से आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये a - b है, ये a + b है। तो ये फॉर्मूला किस चीज़ का बन गया आपका, a² - b² का फॉर्मूला बन गया। तो आप यहाँ से कह सकते हैं ऊपर आएगा आपका 2 + अंडर रूट 3, नीचे a², 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, नीचे क्या आ गया 1। तो सीधा सीधा वैल्यू आ गई हमारे पास 2 + अंडर रूट 3। 1/अंडर रूट एक्स की वैल्यू आ गई 2 + अंडर रूट 3, और अंडर रूट एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 2 - अंडर रूट 3। अब आपको इनको दोनों को ऐड करना है, तो आप ऐड करेंगे 2 - अंडर रूट 3 और प्लस 2 + अंडर रूट 3 ऐड करेंगे तो अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल, क्या आ गया आपका आंसर, 4 आ गया। और ये सीधा सीधा आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता। एक तो तरीका ये था, अगर इस टाइप से आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम में सॉल्व करने के लिए। एक और तरीका देख लेते हैं कि आप उस तरीके से कैसे इसे अटैम्प्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक दूसरा तरीका क्या हो सकता था, आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, आपसे पूछा गया था अंडर रूट एक्स + 1/अंडर रूट एक्स की वैल्यू आपसे पूछी गई थी क्या होगी। अब देखिए ये वही वाली फॉर्म हो गई है x + 1/x वाली। तो आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए, अलजेब्रा है, कहीं से भी कुछ भी बन सकता है। मैं क्या करता हूँ, इसका अगर स्क्वायर कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा भाई, x हो जाएगा, क्योंकि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर क्या होगा, 1/x होगा, और प्लस 2 अंडर रूट x × 1/अंडर रूट x। अब इससे तो ये कट जाएगा, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आएगी x + 1/x और प्लस 2। ये वैल्यू आएगी आपकी यहाँ से, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं आपको इनकी वैल्यू बता दूँ तो मुझे यहाँ से डायरेक्ट इसकी वैल्यू पता चल जाएगी, मैं उसका स्क्वायर रूट निकाल लूँगा क्या होगी। अब यहाँ पे आपको x + 1/x निकालना है। अब देखिए यहाँ पे आपको कंडीशन में दिया था x क्या था, 7 - 4 अंडर रूट 3। तो सीधा सीधा 1/x आप निकालते हैं तो क्या होगा भाई, इसे अगर 7 - 4 अंडर रूट 3 करते हैं तो अब देखिए क्या होगा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे आप, 7 - 4 अंडर रूट 3 और 7 + 4 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई किया, ये a² - b² की फॉर्म बनेगी। आप कहेंगे 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16 और रूट 3 का 3, तो 16 × 3 = 48। 49 में से 48 जाएंगे, 1 बचेगा, तो ये टर्म यहाँ पे क्या आ जाएगी, 1/x की वैल्यू 7 + 4 अंडर रूट 3 आ जाएगी। अब सीधा सीधा आपको ऐड करना है, ऐड कर लीजिए, तो x + 1/x और प्लस 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 7 - 4 अंडर रूट 3 प्लस 7 + 4 अंडर रूट 3 और प्लस 2। आप देखेंगे इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 7 और 7 14 और 2 16, और ये यहाँ पे किसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई भाई, 16 आ गई। आपको पता है ये स्क्वायर है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करूँगा तो क्या आएगा, अंडर रूट 16, और अंडर रूट 16 की वैल्यू क्या आएगी, 4। और यही क्या था आपका इस क्वेश्चन का
आंसर था। तो आप इसे इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये जो चीज़ें आपको समझाई गई हैं अलजेब्रा में, जितनी भी चीज़ें थी, ये आपको बड़े अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर किसी भी टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, आपको जल्दी ही उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाएगा। और साथ ही दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो पसंद आई, जो चीज़ें समझाई गई अच्छे से समझ में आई हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि इस जो ये सीरीज चल रही है दोस्तों आपके लिए, इसमें हम आपको क्या है सारे टाइप के क्वेश्चन कवर करवा रहे हैं। इन क्वेश्चन से बाहर या इन टाइप से बाहर आपके एनटीपीसी में नहीं पूछा जाएगा। यहीं से आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है बन जाएगा, इस बात की भी गारंटी है, क्योंकि जितने भी टाइप आपके मोस्टली हैं वो सारे आपको यहाँ कवर करवा दिए गए हैं, जो भी अलजेब्रा से बनते हैं। यहाँ पे अलजेब्रा से एक टॉपिक और बच रहा है आपका, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण पे किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और क्या किस तरीके से आप उन्हें अटैम्प्ट करेंगे, या क्या क्या चीज़ें आपसे द्विघात समीकरण में पूछी जाती है, चलिए वो भी हम देख लेते हैं।